नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, साकेत के नवम सत्र को हम पढ़ रहे हैं और यह शायद हमारी 7वीं क्लास है ना। लास्ट हो या नहीं हो, पेज नंबर ध्यान है क्या आपको? कहाँ से छोड़ा था? पढ़ना आता है क्या आपको? पेज नंबर ठीक है, मिल गया। हाँ कोई काम समझ दो, गरण गरण कर दिया अरे एक मन रोक थाम तुझे मैंने लिया। अंत में हमने एक गीत गा के छोड़ा था, आपको याद होगा, है ना। अरे अपने मन को समझा रही उर्मिला। अरे एक मन रोक थाम तुझे मैंने लिया और दो नैनों ने शोक भरम खो दिया, रो दिया। पहले मैंने बताया था कि आंसू आने का जो भाव है, बात आंसुओं से होती है। शुरुआत हम सुबह सुबह इससे करते हैं। एक मन होता है, उस मन में कोई भाव उठता है तो उसकी प्रतिक्रिया में या उसकी रिएक्शन में हमारे आंखों में आंसू आते हैं। तो उर्मिला कहती है कि मन को तो नियंत्रित कर लिया, एक मन रोक थाम तुझे मैंने लिया, कि तुझे मैंने, हे मन मैंने तुझे तो नियंत्रित कर लिया, लेकिन दो नयनों ने भरम खो दिया और रो दिया। लेकिन ये नेत्र नियंत्रित नहीं रह पाए। इन नेत्रों पे मेरा कोई नियंत्रण नहीं रह पाया। इन दो नयनों ने शोक भरम खो दिया और रो दिया। हे मानस के मोती ढलक चले तुम कहाँ बिना कुछ जाने, प्रिय है दूर गहन में पथ में कौन हो जो तुम्हें पहचाने। हे मानस के मोती, हे मानस के मोती ढलक चले तुम कहाँ। अपनी आंखों में आंसुओं को कह रही है वो, हे आंसुओं तुम कहाँ चले। आंसू का मतलब यही है कि जो मन में उसके भाव आ रहा है लक्ष्मण के प्रति, है ना, उस भावों को अभिव्यक्त कर रहे हैं आंसू। लेकिन उर्मिला कहती है कि हे आंसू तुम कहाँ जा रहे हो, लक्ष्मण को समाचार देने जा रहे हो। ढलक चले तुम कहाँ बिना कुछ जाने, प्रिय है दूर गहन में, प्रियतम दूर गहन में है, घने जंगल में है, पथ में कौन जो तुम्हें पहचाने। अब अपनी अपने आंसू को ही वो कहती है। एक दृगम्बु शब्द आया यहाँ पे, दृग अम्बु। दृग का मतलब है नेत्र और अम्बु का मतलब है जल। तो दृगम्बु का मतलब क्या हो गया? आंसू। एक गीत वह आंसू के लिए भी गाती है ना। अभी तक उसने फूल के लिए, कोयल के लिए, चातक के लिए, बादल के लिए, है ना, और शुरुआत की थी चित्रकूट के लिए, है ना। तब से लेकर उसने अनेक गीत गाए हैं। एक गीत वह आंसू के लिए भी गाती है। न जा अधीर धूल में, हे आंसू अधीर होकर, अधैर्यवान होकर धूल में मत मिल, दृगम्बु आ दुकूल में, हे दृगम्बु मेरे आंचल में आ जा, है ना। मेरे आंसू ऐसे बर्बाद मत हो, तो मेरे आंचल में आ जा। कहने का मतलब है कि आंसू का मतलब है भाव, और भाव उर्मिला के लिए बड़े कीमती है, इसलिए वह उन्हें सहेज कर रखना चाहती है। तो वह कहती है आ दृगम्बु आ दुकूल में, रहे एक ही पानी चाहे हम दोनों के मूल में, और मेरे भाव आंसुओं में है और लता के फूल में, फूल में, है ना, न कि फूल में। रहे एक ही पानी चाहे हम दोनों के मूल में, हम दोनों के मूल में एक ही पानी है। पानी से लता बढ़ती है और लता के फूल आते हैं और पानी आंखों में आता है। तो दोनों के मूल में फूल हो चाहे आंसू, दोनों के मूल में एक ही है, वो है जल। मेरे भाव आंसुओं में है और लता के फूल में। मेरे भाव आंसुओं के द्वारा व्यक्त होते हैं और लता के फूल के द्वारा व्यक्त होते हैं। दृगम्बु आदुकूल में फूल और आंसू दोनों ही उठे हृदय की हूल में। हृदय की हूल, हृदय में एक ऐसा भाव उमड़ता है। उर्मिला कल्पना करती है कि फूल भी ऐसे ही निकला होगा कि हृदय में कोई भाव उमड़ा होगा लता के, और लता ने फूल को अभिव्यक्त कर दिया होगा। जैसे कोई मनुष्य के अंदर भाव उमड़ता है और वह आंसू के द्वारा उसको अभिव्यक्त कर देता है। तो फूल और आंसू दोनों ही उठे हृदय की हूल में, मिलन सूत्र सूची से कम क्या अनी विरह के सूल में। देखो फूल है, उनको सूल चुभोए जाते हैं, उनको सुई चुभोई जाती है। सूची का मतलब है सुई। मिलन, मिलने समय, सूत्र यानी धागा। जब फूलों का ऐसे मिलना होता है, फूलों की जब माला बनाई जाती है ना, तो मिलन सूत्र का मतलब क्या हो गया कि फूल जिस धागे में पिरोए जाते हैं, तो वहाँ उनको क्या चुभोई जाती है? सूची चुभोई जाती है ना। क्या इससे कम है क्या? अनी, अनी का मतलब नोक। विरह के सूल में, विरह का सूल क्या सुई से कम है क्या? विरह के सूल की जो नोक है, विरह के सूल की जो नोक है, वो भी सुई से कम नहीं है। कहने का भाव यह है कि फूलों को कष्ट मिलता है माला पिरोते समय, और हमें कष्ट मिलता है विरह के कष्ट में। मधु हंसने में, लवण रुदन में, रहे न कोई भूल में, मौज किंतु मझधार बीच है, किंबा वह है कूल में। मधु हंसने में,
हंसने में माधुर्य है। लवण रुदन में, लवण यानी लवण का मतलब एक प्रकार से वैसे तो नमक हो जाता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब खारापन या कष्ट, दुख आदि है ना। और वो रोने में है, रहे न कोई भूल में, इस प्रकार से कोई भूल में नहीं रहे। कहने का मतलब है कि दोनों भाव आदमी को बराबर रूप से मिलते रहते हैं। माधुर्य भी मिलता है जीवन में रुदन भी मिलता है, यानी जिसको माधुर्य मिलता है उसको लवण भी मिलेगा। मौज किंतु मझधार बीच है, लेकिन दोनों के बीच में रहने में मौज है। कहने यहाँ थोड़ा सा उर्मिला का जो संवाद है वो थोड़ी उसका हमें आइडिया नहीं लगता कि वो क्या कहना चाहती है। वो कहती है कि एक तो मधु हंसने में है और लवण रुदन में है। माधुर्य का भाव तो खुश रहने में है, और लवण है यानी जो खारापन है, जीवन में जो कष्ट है, वो रोने में है। और कहने का भाव ये है कि जीवन में दोनों पक्ष हमेशा मौजूद रहते हैं, सुख और दुख हो। तो आदमी की मौज किस में है? बीच में रहने में, सुख और दुख के बीच में रहने में। एक बात उसने यूं कही पहले, मौज किंतु मझधार में है। मझधार किसको कहते हैं? बीच में रहना, ठीक है। किम वा का मतलब है अथवा। किम वा का मतलब क्या है? अथवा। है वह कूल में या वह किनारे में है। या तो आप सुख में रहें या अकेले दुख में रहें या दोनों के बीच में रहें, है ना। इसमें मौज है, वो यूं कहना चाहती है, लेकिन वो क्या कहना चाहती है हमें पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। नैनों को रोने दे, 100% अर्थ निकालना जरूरी भी नहीं है, ठीक है। कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत अनुमान हम करके खींच के निकालें, उससे अर्थात छोड़ दें, कोई समस्या नहीं। इतने बड़े साकेत के नवम सर्ग में 2-4 बात रह जाएगी तो उससे फर्क भी नहीं पड़ेगा। नैनों को रोने दे मन तो संकीर्ण न बन, प्रिय बैठे हैं आंखों से ओझल हो गए, नहीं वे कहीं यहीं बैठे हैं। आंख बता दे तू ही तू हंसती है या यथार्थ रोती है, तेरे अधर दशन ये या तू भर अश्रु बिंदु ढोती है। नैनों को रोने दे मन, हे मन तो नेत्रों को रोने दे, क्योंकि आंखें तो रोती है और मन रोकता है। आंखें रोती है और मन रोकता है। कभी कभी हमारा रोने का मन होता है तो हम कहते हैं लोग बैठे हैं क्या कहेंगे, है ना, इस प्रकार से हम सोचते हैं। कभी कभी हमारा मन होता है तो हम रोना नहीं चाहते, अगले को मालूम पड़ जाएगा, है ना, कोई सामने वाला पूछता है क्या है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, ऐसे हम रोक देते हैं। तो इसलिए वो उर्मिला कहती है कि नैनों को रोने दे मन तू संकीर्ण न बन, तू संकीर्ण मत बन, प्रिय बैठे क्योंकि तेरे भीतर प्रिय बैठे। कहने का भाव यह है कि हे मन तेरे भीतर प्रिय बैठे तो तू संकीर्ण बनेगा तो उनको कष्ट होगा, इसलिए तू खुला रहे, उदार रहे। आंखों से ओझल हो गए, आंखों से ओझल हो यानी वो आंखों से तो ओझल हो गए, आंखों के सामने दिखाई नहीं देते, लेकिन गए नहीं वे कहीं, यहीं बैठे। आंखों से भले ही वो एक वन में चले गए हो, आंखों को दिखाई नहीं देते हो, लेकिन वो कहीं गए नहीं, यहीं बैठे हैं। आंख बता दे तू ही तू हंसती है या यथार्थ रोती है। अब वो आंख, एक बहुत गहरी कल्पना यहाँ पे की गई है। मैं आपको कहता हूँ कभी कभी वो छायावादी हो जाती है, तो एक बहुत गहरी कल्पना की गई है कि जैसे आंख रोने से लाल हो जाती है, सूज जाती है। लाल आंख को इसने होठ कहा है ना, और लाल आंख के ऊपर जो सफ़ेद रंग का जो आंसू होता है उसको उसने दांत कहा है, ठीक है। तो जैसे कोई लाल लाल होठों में से दांत दिखाते हुए हंसता है तो आंख में आया हुआ आंसू वैसा ही लगता है ना। तो ये कल्पना करता है कि आंख बता दे तू ही तू हंसती है या यथार्थ रोती, कि तू वास्तव में रो रही है या हंस रही, क्योंकि इधर तो लगता है कि तेरी आंखों में आंसू टपक रहे है ना, तुम्हारे अंदर से आंसू आ रहे, इधर लगता है कि तुम्हारी सूजी हुई आंख होठों के समान लगती है और तुम्हारे आंसू दांत के समान लगते हैं, कि जैसे तू मुस्कुरा रही है ना। एक तरफ तो तेरी आंख में आया हुआ आंसू रोने का लक्षण है, और एक तरफ से कभी कल्पना करता है कि तेरी आंख होठों के समान है ना, आंखों की जो कोर है होठों के समान और आंसू दांतों के समान है, तो तुम मुस्कुराती हुई लगती है। तो बता है कर क्या रही है वास्तव में, हमें इसका उत्तर नहीं देना। ये तो कभी सवाल ही पूछ रहा है। बने रहो मेरे नयन मानस जन में, बने रहो मेरे नयन मानस जल में लीन, माना है प्रिय ने तुम्हें अपना 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 क्रीड़ा मीन। बने रहो मेरे नयन मानस जल में लीन, जैसे नेत्र में आंसू आते हैं, हम बार बार एक बात ये 3-4 बार आगे चीज कि नेत्रों से आए हुए आंसू नेत्रों के नहीं, वो भीतर से उठे। नेत्रों से आए हुए आंसू तो भीतर से उठे भाव का एक मॉनिटर मात्र है, वो प्रदर्शित करने की जगह। आंसू के प्रदर्शित होने का स्थान आंखें, आंसू उठते तो भीतर से है ना। तब वो कहती है बने रहो मेरे नयन मानस जल में लीन, हे मेरे नेत्र मेरे मन के जल में, मेरे मन के जल में लीन बने रहो। माना है प्रिय ने तुम्हें अपना क्रीड़ा मीन, जैसे कोई मछलियों से खेलता है, जैसे कोई मछलियों को देखकर आनंदित होता है, वैसे ही मेरे प्रिय ने तुम्हें अपना क्रीड़ामयी मीन मान लिया है, आनंद प्रदान करने वाली,
आजकल हम जो लेके आते हैं घर में एक्वेरियम, है ना, वो किस लिए लेके आता था कि हम उसको देख देख कर आनंदित होते रहे। और मुझे लगता नहीं है उसका कोई प्रयोजन घर में है या कोई होता है। शुभ है, शुभ कर उसका भी होता होगा, पता नहीं कौन क्या मानता है, लेकिन इसमें मुख्य यही रहता है कि उसको देख देख कर आनंदित होते रहते हैं। ठीक है, तो प्रिय ने माना है, प्रिय ने तुम्हें अपना क्रीड़ा मीन। अच्छा, मीन की तुलना आंखों से की गई, ये तो बहुत पुरानी तुलना है। तो बात तो ये कवि उर्मिला नेत्रों को कह रही है। उर्मिला ने ये बात किसको कही है? नेत्रों को कही है कि हे नेत्रों, मेरे मन के जल में बने रहो, क्योंकि मेरे प्रिय ने तुम्हें खेलने का साधन मछली मान लिया है। ठीक है, सखे जाओ तुम हंसकर भूल रहो, मैं शुद्ध करके रोती, तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। ये पहला गीत है जो उसने लक्ष्मण को सीधा टारगेट करके कहा है ना। सखे, है ना, सखे, सखी नहीं आया अब, सखे है ना। तो लक्ष्मण को कह रही है, जाओ तुम हंसकर भूल, तुम तो हंसकर भी भूल गए, और रहूं मैं शुद्ध करके रोती, और मैं याद कर करके रोती रहती हूँ। तुम तो हंसे और हंसकर भूल गए, और तुम्हारी मुस्कुराहट को मैं याद करके रोती रहती हूँ। तुम्हारे हंसने में है फूल और हमारे रोने में मोती। तुम्हारे हंसने में है फूल, तुम जब हंसते हो तो फूल खिलते हैं, लेकिन हमारा रोना भी कम भावपूर्ण नहीं है, हमारे रोने में है मोती। मोती जब कह दिया है रोने को, तो इसका तात्पर्य यह है कि जो भाव है वो बड़ा कीमती है, बहुमूल्य है। तुम्हारे हंसने में है फूल, जब कोई हंसता है तो हम कहते हैं फूल खिलते हैं, इसका मतलब ये अच्छा लगता है ना। इसका मतलब ये है कि वो जो वातावरण है वो एक प्रकार से सजीव हो जाता है, विकसित हो जाता है, और कोई रोता है तो संकुचित होता है। तो वो कहती है, तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती, मानती हूँ तुम मेरे साध्य, अहरनिश एकमात्र आराध्य, साधिका मैं भी किंतु अबाध्य, जागती हूँ या सोती, तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। मानती हूँ तुम मेरे साध्य, साध्य जिसको हम मंजिल मान लेते हैं, जिसको हमें प्राप्त करना है। साध्य और साधन, ये दो शब्द आपने सुने होंगे। साध्य जो हमें प्राप्त करना है वो हमारा साध्य होता है। अहरनिश, अहन का मतलब होता है दिन, अहन का मतलब क्या होता है? दिन, और निशी का मतलब क्या होता है? रात। तो अहरनिश का मतलब है रात और दिन। तो मेरे एकमात्र आराध्य, तो मेरे एकमात्र आराध्य हो। साधिका मैं भी किंतु अबाध्य, अबाध्य का मतलब है जिसको कोई बाधा नहीं है। इसका एक मतलब ये भी हम निकालें कि लगातार, कंटिन्यू, है ना। साधिका मैं भी किंतु अबाध्य, और मैं भी ऐसी साधिका हूं जो लगातार साधना में कर रही हूं, जागती हूं या सोती, चाहे मैं जाग रही हूं या सो रही हूं, तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। सफल हो सहज तुम्हारा त्याग, नहीं निष्फल मेरा अनुराग, सिद्ध है स्वयं साधना भाग, सुधा क्या सुधा जो न होती, तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। सफल हो सहज तुम्हारा त्याग, तुमने त्याग किया, घर छोड़ा, महल छोड़ा, अपने भाई के साथ कर्तव्य निर्वहन के लिए, तो तुम्हारा यह त्याग सफल हो। लेकिन मेरी भी तपस्या कम नहीं है, नहीं निष्फल मेरा अनुराग, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा प्रेम असफल है। तुम्हारा त्याग भी सफल हो और मेरा प्रेम भी सफल हो। सिद्ध है स्वयं साधना भाग, अपनी अपनी साधना का भाग अपने आप में सिद्ध होता है। कोई त्याग से सिद्ध हो जाता है और कोई अनुराग से सिद्ध हो जाता है, सबका अपना अपना साधना भाग है। और कोई यूं कहे कि त्याग श्रेष्ठ है या अनुराग श्रेष्ठ है, ऐसा कोई मुद्दा नहीं। उर्मिला ये कहना चाहती है, सिद्ध है स्वयं साधना भाग। कई बार लोग ये कहते हैं कर्म ही पूजा है, इस प्रकार की हम बात करते हैं, कर्म ही पूजा है, कोई काम को ही पूजा मानता है। बहुत सारे लोग हैं जो, जैसे कोई खेती करता है तो वो खेती को ही अपना मतलब पूजा पाठ कभी करता ही नहीं, अपने काम में लगा रहता। तो अपनी अपनी साधना है, खेती करता है वो भी अपनी एक साधना है, सब काम अपनी अपनी साधना। तो सिद्ध है स्वयं साधना भाग, अपने अपने जो साधना भाग है वो अपने आप में सिद्ध है। और सुधा क्या, क्षुधा जो न होती, सुधा का मतलब है अमृत और क्षुधा का मतलब है भूख। सुधा क्या, सुधा का क्या महत्व होता अगर भूख नहीं होती? अमृत का क्या महत्व होता अगर अमृत को पाने की चाह नहीं होती? क्षुधा का मतलब क्या है? भूख। अगर असल में ये बात साध्य की है, सुधा साध्य है, हर कोई अमृत को पाना चाहता है, लेकिन अमृत को पाना, अमृत जितना महत्वपूर्ण है उतनी ही महत्वपूर्ण है अमृत को पाने की कामना। लक्ष्मण जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है उर्मिला की भावना, जो लक्ष्मण को पाने की जो कामना है। इसलिए वो कहती है, सुधा क्या, क्षुधा जो न होती, अमृत का क्या महत्व है अगर अमृत को पाने की भूख नहीं हो, कामना नहीं हो। तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती।
काल की रुके न चाहे चाल, मिलन से बड़ा विरह का काल। वहां लय यहाँ प्रलय सुविशाल, दृष्टि में दर्शनार्थ धोती, तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। काल की रुके न चाहे काल, समय की चाल नहीं रुकती। मिलन से बड़ा विरह का काल, जितना हम साथ रहे उससे बड़ा तो हमारा विरह का काल है। कहाँ वहां लय, वहां लय, वहां तो तुम्हारा एक जीवन लय में चलता होगा, वहां तो जीवन तुम्हारा अनुशासन में चलता होगा। वहां तुम प्रातः काल उठते होगे, है ना, अपने कोई मतलब आश्रम आदि के जो काम है वो सब करते होंगे, तो वहां लकड़ियां लाना, रोटियां बनाना, सब ये काम होते होंगे। यहाँ प्रलय सुविशाल, और यहाँ तो एक प्रकार से नाश ही नाश है, कोई व्यवस्था, कोई जीवन में तारतम्यता हमारे नहीं है। दृष्टि में दर्शनार्थ धोती, और ये जो मैं रोती रहती हूँ ये मेरा रोना नहीं है, ये तो मैं अपनी दृष्टि धो रही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे दर्शन करूंगी तो धो के दृष्टि करूंगी, है ना। दृष्टि में दर्शनार्थ, ये जो मैं रोती रहती हूँ, ये मैं रोती नहीं हूँ, मैं अपनी दृष्टि को धोती हूँ। किस लिए? दर्शनार्थ, दर्शन के लिए। तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। अर्थ तुझे भी हो रही पद प्राप्ति की चाह, क्या इस जलते हृदय में नहीं और निर्वाह। यहाँ उर्मिला अपने मन के भावों को एक बात कहना चाहती है। उर्मिला ने प्रत्येक चीज से बात की है। ये हम कब से कह रहे हैं कि उर्मिला ने इतनी चीजों को पहले कभी जीवन में महसूस ही नहीं किया। अकेली हुई तो पहली बार उसने जाना कि मेरे जीवन में इतना सब कुछ है, भाव है, क्रीड़ाएं हैं, खेल है, उपवन है, बगीचे हैं, सब सुख दुख सारी चीजों को उसने पहली बार महसूस किया है। ठीक है, तो अर्थ का मतलब है मन का भाव। ठीक है, मन के जो मन का अभिप्राय कह सकते हैं इसको। तो कभी कभी मन के अभिप्राय हमारे मन में रह जाता है, लेकिन कभी कभी मन का अभिप्राय चाहता है कि वो कहा जाए। समझ गए मेरी बात? कभी कभी तो मन में कोई भाव उठता है, मन में रोक लेते हैं हम, रुक भी जाता है आसानी से। लेकिन कभी कभी मन में कोई ऐसा भाव उठता है, वो भाव ये चाहता है कि मैं बाहर निकलूं। जैसे चुगलखोर आदमी के भीतर से चुगली है, वो जोर मारती है कि मैं किसी के पास जाके मेरा अभिव्यक्ति मेरी हो, तब जाके मुझे संतुष्टि मिले। तो उर्मिला के मन का भाव भी ये चाहता है कि मैं भीतर ही भीतर क्यों रहूं। तब वो कहती है अर्थ तुझे भी हो रही पद प्राप्ति की चाह। पद यानी शब्द, इसका यही अर्थ लेना पड़ेगा। पद यानी शब्द, कि हे अर्थ तुझे शब्द चाहिए। इस पंक्ति का भाव यही है, अर्थ तुझे भी हो रही पद प्राप्ति की चाह। हे अर्थ, क्या तुझे भी शब्द चाहिए? क्या तुझे भी पद चाहिए जिसके माध्यम से तू अभिव्यक्त होना चाहता है? क्या इस जलते हृदय में नहीं और निर्वाह? क्या इस जलते हुए हृदय में तेरा और निर्वाह संभव नहीं है? क्या कुछ दिन तू और भीतर नहीं रह सकता? क्या जलते हुए हृदय में तू और भीतर नहीं रहना चाहता? ये बात उर्मिला कहती है। स्वजनी रोता है मेरा गान, गान रोता है। गान का मतलब है गीत, है ना। स्वजनी सखी, स्वजनी का अर्थ तो सखी है। ये सब तो 5-6 बार आ गया, अब तक तो आपको याद हो गया होगा, है ना। स्वजनी रोता है मेरा गान, हे सखी मेरा गान रोता है। प्रिय तक नहीं पहुंच पाती है उसकी कोई तान, लेकिन उसकी कोई तान, उसकी कोई धुन मेरे प्रियतम तक नहीं पहुंच पाती है। झिलता नहीं समीर पर इस जी का जंजाल, झड़ पड़ते हैं शून्य में बिखर सभी स्वरताल। विफल आलाप विलाप समान, स्वजनी रोता है मेरा गान। इसमें बड़ी एक रोचक बात कही है। कवि को सब बातों का ज्ञान है। कवि को यह भी ज्ञान है कि स्वर जो है वो वायु के द्वारा आगे ले जाए जाते हैं। वायु, निर्वात में क्या कोई आवाज आगे पहुंचेगी? निर्वात किसको कहते हैं? जहाँ वायु नहीं हो तो निर्वात में कोई आवाज आगे नहीं पहुंचती, क्योंकि आवाज को आगे ले जाने वाला वाहक जो हवा है। ठीक है, तो इसलिए वो कहती है मेरी जो बात है उसमें इतना वजन है कि उसको वायु झेल ही नहीं पाती। मेरी आवाज में, मेरी बात में, मेरे गान में इतना दर्द है कि उसको वायु आगे ले जा ही नहीं सकती। इसलिए कहती है झिलता नहीं समीर पर इस जी का जंजाल। इस जी में जो जंजाल है, इस जी में जो कष्ट है, इस जी में जो बातें हैं, वो बातें मैं गाती हूँ तो आगे चली नहीं जाती, वो वहीं पड़ जाती है ना। झड़ पड़ते हैं शून्य में बिखर सभी स्वरताल। हवा में सभी स्वर और ताल, सभी मेरी भावनाएं, सभी मेरी बातें, सभी मेरी मन की इच्छाएं, कामनाएं, वो सभी हवा में बिखर जाती है, क्योंकि वायु में इतनी दम नहीं है कि वो उसको झेल सके, मेरे भावों को, मेरे जी के जंजाल को वो झेल सके। विफल आलाप विलाप समान, है ना। विफल आलाप विलाप समान, मेरे जो आलाप है वो विलाप के समान विफल हो जाते हैं। आलाप तो उसको कहते हैं जो संगीत या गीत गाए जाने से पहले धुन ली जाती है, जो है ना। कवि एक प्रकार से, जो संगीतज्ञ होता है वो एक प्रकार से रिदम प्राप्त करता है आलाप के माध्यम से। ठीक है,
तो मेरे सारे आलाप, मेरे सारे गीत विलाप के समान विफल हो जाते हैं। जैसे कोई विलाप को नहीं सुनना चाहता, वैसे मेरे आलाप को नहीं सुनता। उड़ने को है तड़पता मेरा भावानंद, व्यर्थ उसे पुचकार कर फुसलाते हैं छंद, दिलाकर पद गौरव का ध्यान, स्वजनी रोता है मेरा गान। उड़ने को है तड़पता मेरा भावानंद, मेरे जो भाव का आनंद है वो हमेशा उड़ने के लिए तड़पता रहता है। और व्यर्थ उसे पुचकार कर फुसलाते हैं छंद, लेकिन कविता है वो उन्हें पूरी तरह से बाहर नहीं निकलने देती। व्यर्थ उसे पुचकार कर फुसलाते हैं छंद, मेरे मन के भाव और मेरे मन का जो आनंद या मेरे मन के जो भावनाएं हैं वो तो बहुत ऊंचा उड़ना चाहती है, बहुत आगे जाना चाहती है। लेकिन ये कवि के लिए भी कहा जा सकता है। कोई कवि के मन में जितनी बात हो उतनी बात वो लिख नहीं पाता। कवि के मन में तो बहुत सारी बातें आती हो, बहुत सारी बातें उसको कंट्रोल करनी पड़ती हो, ये लिखना ठीक नहीं है, ऐसा उसके मन में कभी कभी आता हो, ठीक है। तो उसके मन के भाव तो बहुत अधिक ऊंचा उड़ना चाहते, लेकिन छंद पुचकार पुचकार के उसको शांत रख देगा, नहीं नहीं इतनी कहनी, आगे नहीं कहनी है बात, इतनी काफ़ी है, ऐसा करता रहता है। तो व्यर्थ उसे पुचकार कर फुसलाते हैं छंद, दिलाकर पद गौरव का ध्यान। अगर कोई आदमी की सामाजिक प्रतिष्ठा बिल्कुल नहीं हो, सामाजिक प्रतिष्ठा से कोई व्यक्ति हीन हो, हम ये कह सकते हैं गया विद्या गया गुजरा आदमी हो, तो वो कोई भी बात कह दे, लोग उसको ध्यान भी नहीं देते। और कोई शाना आदमी हो, उसकी इज्जत है, उसकी प्रतिष्ठा है, तो फिर अगर वो कोई बात ऐसी कहे तो लोग अरे यार तुम शाना हो गए इसी बात करे, शानो सो तो इसी बात करे, तुम 60 साल को हो रहे है ना, लुगाई हो गई इसी बात करे, मास्टर हो गए इसी बात करे, ऐसी बातें हम सुनते रहते हैं। यानी व्यक्ति को अपनी भावनाओं को कहने से रोका जाता है, और क्या कह के रोका जाता है, पद और गौरव का ध्यान दिलाकर रोका जाता है। यही बात उर्मिला कहती है कि मैं राजमहल में रहती हूँ तो अपनी बात कह भी नहीं सकती, अपनी बात अपने भावों को मतलब व्यक्त भी नहीं कर सकती। अपना पानी भी नहीं रखता, अपना पानी भी नहीं रखता अपनी बात, अपनी ही आंखें उसे ढाल रही दिन रात, जना देते हैं सभी अजान, स्वजनी रोता है मेरा गान। अपना पानी भी नहीं रखता अपनी बात, अपनी आंखों का पानी भी अपनी बात नहीं रखता। मैं रोकने का प्रयास करती हूँ लेकिन वो नहीं रुकता, है ना। तो बात नहीं रखने का मतलब है कहना नहीं मानना। अपनी ही आंखें उसे ढाल रही दिन रात, और अपनी ही आंखें उसे रात दिन ढाल रही है। इससे बड़ा कष्ट होता है, बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन रात दिन ये चलता रहता है। जना देते हैं सभी अजान, ये सब जना देते हैं, जता देते हैं कि सभी अजान हैं, कोई अपना नहीं है ना। ये सब बातें जता देते हैं कि कोई भी अपना नहीं है। स्वजनी रोता है मेरा गान, दुख भी मुझसे विमुख होकर करे न कहीं प्रयाण, आज उन्हीं में तो तनिक अटके हैं ये प्राण, विरह में आजा तू ही मान, स्वजनी रोता है मेरा गान। दुख भी तुम मुझसे विमुख हो, करे न कहीं प्रयाण। इतना दुख मैंने अभी तक झेला है, इतना दुख मेरे हृदय में उठा है कि कहीं दुख खुद पीड़ित न हो जाए, है ना, कि तेरी तो आदत हो गई है, मैं जा रहा हूँ, है ना, यही बात करिए। दुख भी मुझसे विमुख हो, करे न कहीं प्रयाण। उर्मिला सोचती है कि अगर ये दुख भी अपने हृदय से भीतर चला गया तो क्या रह जाएगा, क्योंकि और तो हृदय के भीतर कोई है नहीं, तो हृदय रह जाएगा खाली, ठीक है। भाई कोई अपना साथी हो, कई बार अपने कहते हैं, है ना, बारात में गए या कहीं भी गए तो सब चले जाते हैं, पर एक आदमी रह जाता है कि यार तू ही तो है हुए बच्चे, और कोई रुके को नहीं, तू ही उड़ जाओ, मैं किंग आगे जाऊँगा, है ना, ऐसी बातें हम कहते रहते हैं। तो एक दुख ही है अभी तक उसके साथ। तो दुख भी मुझसे विमुख हो, करे न कहीं प्रयाण, प्रयाण का मतलब होता है गमन। दुख भी मुझसे विमुख हो, करे न कहीं प्रयाण, आज उन्हीं में तो तनिक अटके हैं ये प्राण। उस दुख में तो मेरे प्राण अटके हुए हैं। विरह में आजा तू ही मान, मान का मतलब है रूठना। अगर उर्मिला लक्ष्मण से रूठ जाए तो कम से कम उसको विरह तो नहीं होगा, बात बड़ी स्वाभाविक है। अगर उर्मिला रूठ जाए तो कम से कम उसको दुख तो नहीं होगा कि वो गए, तो रूठना भी नहीं हो रहा उससे, इसलिए कहती है विरह में आजा तू ही मान, स्वजनी रोता है मेरा गान। यहीं आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। कभी कभी मेरे मन में आता है कि मैं भी धाम महल धन, ये धन संपत्ति आदि सब छोड़कर मैं भी रहूं उसी वन में। उसी वन से क्या तात्पर्य है? हाँ जिस वन में लक्ष्मण रहते हैं। खुल के बोला करो, गुणतुण 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 के बोल प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। एक अच्छी व्यवस्था उर्मिला ने देखी है, और वो ये देखी है कि प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं। इसके मन में ये नहीं आ रही भाई
हमने जब शुरुआत में पहली पंक्ति पढ़ी कि मेरे ये मन में भी ये आता है कि मैं भी छोड़ छाड़ के चले जाऊं, तो इसका मतलब नहीं है कि आग लागो बढ़ दो मेरे की फसरी है कि वो गए तो मैं ही आ जाऊं, ऐसा नहीं है। हरिया बिगन जो आगे बिना 5-7 कहूँगी सुनाऊंगी, ऐसी बात भी नहीं। वो चाहती है कि उसका व्रत भी बना रहे और मेरा व्रत भी बना रहे। तो प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट और भी दूर, पास में भी रहूं, उसी जंगल में रहूं और थोड़ी सी दूर रहूं। कहने का मतलब है जो उनकी कुटी है उससे थोड़ी सी दूर मेरी कुटी हो, ठीक है, और उनको मालूम भी नहीं पड़ेगा मैं यहाँ रहती हूँ। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। व्यथा तो इस बात की रहेगी, है ना, कि हम एक नहीं हो पाएंगे, है ना, उनसे मिल नहीं पाएंगे, लेकिन साथ साथ समाधान ये भी रहेगा कि उनको देखते रहेंगे। हर्ष डूबा हो रोदन में, खुशी है वो रोने में डूबी रहेगी, यानी हंसी और खुशी एक साथ रहेगी, ठीक है, हंसी और गम एक साथ रहेंगे। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट, जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट, रहें रत वे निच साधन में। कल्पनाओं का कोई अंत नहीं होता। जब कोई आदमी किसी गहरे विचार में होता है, जब भी किसी गहरे विचार में उसकी आसक्ति हो जाती है, उर्मिला की लक्ष्मण के साथ एक प्रकार की आसक्ति बढ़ गई है। मुझे लगता नहीं है कि इतना उनका मन कभी लक्ष्मण के जब साथ रहे तब लगा होगा। ये सब की प्रवृत्ति हमें देखने को ऐसे मिलती है। ऐसी ऐसी मतलब छोटी मोटी शायरियाँ भी इंस्टाग्राम पे आती है कि बिछड़ने से ही मालूम पड़ता है कि कितना प्रेम था, है ना। ऐसा आपने पढ़ा होगा, आप पढ़ते रहते हैं, युवा है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी आसक्ति उसमें पहले नहीं थी जब लक्ष्मण साथ थे, अब ज़्यादा है। तो जिस विचार में भी इतनी आसक्ति हो जाए तब ये ऐसे उलूल जुलूल ख्याल आने लगते हैं कि ऐसा हो जाए फिर ऐसा हो जाए। ये कल्पना के घोड़े दौड़ाने की बात है। बहुत ज़्यादा गहरी आसक्ति किसी भी चीज़ में हो जाती है, चाहे वो नौकरी में हो जाए, चाहे वो खेलों में हो जाए। अगर कोई क्रिकेट खेलने लगे और उसकी आसक्ति क्रिकेट में गहरी हो जाए तो उसके मन में ख्याल आएगा कि मैंने 60 बॉल में शतक मार दिया, फिर उसके बाद में, धन्यवाद सर, फिर उसके बाद में मतलब पूरी अखबारों में मेरी फ़ोटो आ गई, गुड़गांव में मुझे बंगला मिल गया, ये सब बातें उसके दिमाग में आती रहेगी। तो किसी भी चीज़ में आसक्ति हो जाए तो उसके चरम तक हम पहुँचते हैं, ख्यालों में, ठीक है। तो बीच बीच में उन्हें देख लूँ मैं झुरमुट की ओट, मैं झाड़ी की ओट से उनको बीच बीच में देखती रहूँ, और जब वे निकल जाएं, जब वे उस रास्ते से निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट, रहें रत वे निज साधन में, वे अपनी साधना में लगे रहें, मैं उनके लिए कोई बाधा नहीं बनूं। यही आता है इस मन में। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जनती में उचित नहीं उत्पात। जगती है ये, जगती नहीं, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात, प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में। तो एक गीत गाते गाते उर्मिला कोई दूसरी बात कह जाती है। मुझे लगता है ये बात कवि की है ना। जब ये गीत कवि लिखता होगा तब बात कोई ऐसी आई होगी, कवि ने 2 लाइन ऐसी भी लिख दी, ठीक है। तो कहती है जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, और चलते चलते एक बात यह भी कह दूं कि धन के पीछे जन, पूरा संसार है वो धन के पीछे पड़ा हुआ है। जगती में, संसार में उचित नहीं है उत्पात, यह उत्पात उचित नहीं है संसार में, है ना। प्रेम की ही जय जीवन में, जीवन में प्रेम की ही जय। एक कारण हम ये भी कह सकते हैं कि कैकेयी ने राम को राज्य दिया, किसके लिए? धन के लिए तो दिया कि मेरे बेटे को राज्य मिले, राम को मिले वनवास। तो राम को वनवास मिलने के पीछे ही किसका उत्पात है? धन का और राज्य का ही है। तो ये बात भी उर्मिला सोचती हो कभी, पूरे संसार में, पूरे जगती में धन का जो उत्पात है वो उचित नहीं है, प्रेम ही होना चाहिए, है ना। और आज धन के कारण प्रेम को वेदना भोगनी पड़ रही है, तो ये उचित नहीं है बात। तो इच्छा है उन चरणों की रज में आप रमाऊं, आप अवधि बन सकूं तो अब जो प्रियतम को पाऊं। यहां से गीत स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब जो प्रियतम को पाऊं, अब अगर मैं उनको पालूं, अब अगर वो मुझे मिल जाए, तो इच्छा है उन चरणों की रज में आप रमाऊं। तो मेरी इच्छा है कि उन चरणों की रज धूल में आप रमाऊं, उन चरणों की धूल में ही मैं रम जाऊं, आप अवधि बन सकूं। ये तो 14 वर्ष की अवधि है और भूमि 14 चक्कर खाएगी तब पूरी होगी। अगर इसकी जगह मैं होती तो, अवधि मैं होती तो मैं मिट जाती जल्दी से जल्दी। अवधि मिटने का मतलब समय का मिटना। तो उर्मिला बड़ी रोचक कल्पना कर रही है कि अवधि मैं होती तो मैं अपने को मिटा के, क्योंकि अवधि मिटने पर वो आएंगे, तो आप अवधि बन सकूं तो क्या कुछ देर लगाऊं, मैं अपने को आप मिटाकर जाकर उनको लाऊं। अगर मैं खुद अवधि बन पाती तो मैं क्यों देर लगाती, अपने आप को मिटाकर, जल्दी से जल्दी अपने आप को मिटाकर उनको ले आती। उषा सी आई थी जग में संध्या सी क्या जाऊं। उषा
का जो समय होता है वो संसार में एक नए उत्साह का समय होता है। लोग नए प्लान के साथ, नई योजना के साथ, है ना, सुबह सुबह उठते हैं तो अनेक मतलब नए कामों के प्रति उनके मन में उत्साह होता है और होना चाहिए। कोई आदमी सुबह सुबह बड़ी मलिनता से उठता है ना, और गोडा टूटेड़ा यहाँ आँख खुले को नहीं, यहाँ पड़ रहा गो 9 बजे तक यहाँ बाल खिंडार गुदड़ सामटा ही को नहीं, ये ठीक चीज़ें नहीं है। प्रातः काल का समय वो नए उत्साह का समय होता है। वास्तव में अगर आप सुबह सुबह एक्टिव है तो आपका पूरा दिन ठीक जाता है। शाम को तो हर आदमी कर्म करके थक ही जाता है। दिन भर के जो हमारे क्रियाकलाप होते चाहे वो खेती हो, चाहे कोई भी हो, चाहे पढ़ना हो, ठीक है। तो संध्या हमारे लिए एक प्रकार से ढलान है, उषा हमारे लिए एक प्रकार से उठना है, ठीक है। तो उषा सी आई थी जग में, संध्या सी क्या जाऊं, संध्या के समान तो क्या जाऊं। श्रांत पवन से वे आवे, मैं सुर भी समान रमाऊं। वे श्रांत पवन से, श्रांत यानी थके हुए से, शिथिल पवन के समान, या शांत हो सकता है, यहाँ पे शांत भी कह सकते हैं। वो श्रांत की जगह शांत लिखा है कि आपके श्रांत लिखा है? श्रांत लिखा है। तो श्रांत पवन से वे आवे यानी वे शांत पवन के समान आवे, और मैं सुर भी समान समाऊं, और मैं सुगंध के समान उस पवन में समा जाऊं। मेरा रोदन मचल रहा है, कहता है कुछ गाऊं। अब मेरा रोना भीतर ही भीतर से मचल रहा है। मैंने कल भी ये बात कही थी कि हुक उठती है भीतर भीतर से अचानक, और कई बार रोकने के चक्कर में आदमी का चेहरा आपने देखा होगा, स्त्रियों का चेहरा आपने देखा होगा, जब भीतर से ऐसे हुक उठे, रोने के लिए मन मचलने लगे और वह चाहती है कि मैं कुछ गाऊं, रोऊं, और तब रोकती है तो उनका चेहरा देखने लायक होता है। तो मेरा रोदन मचल रहा है, कहता है कुछ गाऊं। उर्मिला कहती है मेरे भीतर का रोदन है वो मचल रहा है, कुछ कहता है कुछ गाऊं। उधर गान कहता है रोना आवे तो मैं आऊं, और इधर गाना ये कहता है, संगीत ये कहता है कि तू रोए तो मैं गाऊं, क्योंकि तेरा रोना और मेरा गान साथ साथ में चलता है। तू रोएगी तभी गीत आएगा। तो भीतर से रुदन कह रहा है कि मैं कुछ गाऊं, और गान कह रहा है कि तुम रो तो मैं आऊं, है ना। ये दोनों चीजें साथ साथ चलती है। इधर अनल है उधर जल, एक तरफ आग है एक तरफ पानी है, हाय किधर मैं जाऊं। प्रबल वाष्प, और आग और पानी के मिलने से क्या होता है, वाष्प बन जाती है, प्रेशर कुकर बन गई उर्मिला, है ना। प्रबल वाष्प फट जाए न यह घट, यह हृदय कहीं फट न जाए। तुम्हें हंसी आ रही है, अच्छी बात नहीं है। प्रबल वाष्प फट जाए न यह घट, कहे तो हा हा खाऊं, कहो तो मैं हाहाकार करूं, ठीक है। ये आपको प्रोसेस तो समझ में आ गई हो। उठ अवार ने पार जाकर भी गई, उर्मी हूं मैं इस भवारणव की नई, अटक जीवन। ये उर्मी का मतलब होता है लहर। यहाँ 2-3 शब्द हैं नए। उर्मी का मतलब है लहर, और अवार का मतलब होता है इस पार का किनारा, और पार का मतलब है उस पार का किनारा। अवार लिख लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। अवार का मतलब है इस पार का किनारा। कोई लहर समुद्र के इस पार उठे और उस पार नहीं पहुंच पाए, उर्मिला कहती है मैं ऐसी इस संसार सागर की ऐसी लहर के समान हूं। उठ अवार न पार जाकर भी गई, है ना। उठ अवार, इस किनारे से उठकर मैं पार जाकर भी नहीं पहुंच सकी, मैं उस किनारे पर नहीं पहुंच सकी। मैंने जीवन यात्रा शुरू तो की लेकिन अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकी। मेरा प्रेम शुरू तो हुआ लेकिन परिणाम को प्राप्त नहीं हो सका। तो ये कहना चाहती है उर्मिला कि मैं लहर के रूप में उठी तो सही लेकिन किनारे पर नहीं पहुंची, दूसरे किनारे पर नहीं पहुंची। लहर की मंजिल तो यही, लहर पूरी कब होगी, इस किनारे से उठेगी तो उस किनारे तक पहुंचेगी, वही लहर पूरी होगी। उर्मी हूं मैं इस भवार्णव, भव का मतलब क्या है, संसार, और अर्णव का मतलब है समुद्र। ये भी नया मीनिंग आपके लिए लिख लो। अर्णव का मतलब है समुद्र। साकेत के नवम सर्ग से आप पर्यायवाची काफी सीखेंगे। और एक बात विशेष ध्यान रखने की होती है, अगर आपको एक बार कोई शब्द आपके सामने नया आ गया तो आप उसको लिखिए, आइंदा हमेशा वो आपको याद रहना चाहिए। इससे आपकी समृद्धि बढ़ती है और ये आपको बहुत काम आती है। उर्मी हूं मैं इस भवार्णव की नई, मैं इस संसार रूपी सागर की ऐसी नई लहर हूं जो इस किनारे पर उठी लेकिन उस किनारे तक नहीं पहुंच पाई। अटक जीवन के विशेष विचार में, भटकती फिरती स्वयं मंजधार में, सहज कर्षण कूल कुंज कछार में, विषमता है किंतु वायु विकार में, और चारों ओर चक्कर है कई, उर्मी हुई इस भवार्णव की नई। अटक जीवन के विशेष विचार में, मैं एक ही विचार में अटक गई, अब मैं एक ही भाव में अटक गई।
अब मेरे जीवन में एक ही भाव है, वो है विरह का भाव, है ना। और भटकती फिरती स्वयं मंझधार में, मैं स्वयं मंझधार में भटकती फिरती हूँ, क्योंकि मुझे किनारा मिला ही नहीं। सहज कर्षण, सहज आकर्षण है कूल कुंज कछार में। देखो, कूल किनारा, कछार किनारे के जो तट होते हैं उसको कछार कहा जाता है, और कुंज किनारे के जो पेड़ आदि हैं, बगीचे आदि हैं। तो असल में किनारे का अपना एक आकर्षण है, मंजिल का अपना एक आकर्षण है। विषमता है किंतु वायु विकार में, लेकिन विषमता यानी एक प्रकार से बड़ी भयंकरता है वायु विकार में, वायु में दोष। एक बात यह भी कि लहर का उठना और किनारे तक पहुंचना तो वायु पर निर्भर करता है। कोई लहर उठी और बीच में हवा बदल गई तो समुद्र के दूसरे किनारे तक नहीं पहुंच पाएगी, बीच में खत्म हो जाएगी। तो इसलिए कहा विषमता है किंतु वायु विकार में। तो वायु विकार असल में एक बात यह भी, कोई आदमी अस्वस्थ होता है तो भी वायु विकार कहा जाता है आयुर्वेद के अनुसार, तो है ना। वात पित्त और कफ 3 प्रकार के दोष होते हैं आयुर्वेद के अनुसार। तो वात का मतलब वायु तो होता, ठीक है। तो वायु विकार व्यक्ति के जीवन को नाश करता। उसी प्रकार से कहती है कि मेरे जीवन में इस प्रकार से वायु विकार, इस प्रकार की आंधियां, एक नई हवा चली, एक अलग प्रकार की हवा चली कि मैं मंजिल तक नहीं पहुंच पाई, और चारों ओर चक्कर है कई, इसके अलावा और भी कई प्रकार के व्यवधान हैं, और मैं इस संसार रूपी सागर की ऐसी नई लहर हूँ। लेकिन उर्मिला कहती है पर विलीन नहीं। देखो, कोई लहर ऐसी होती है जो बिल्कुल खत्म ही हो जाए, कोई लहर ऐसी होती है जो हल्की हल्की गति करती रहती है। तो मैं ऐसी लहर हूँ कि अभी भी गति कर रही हूँ, मैं समाप्त नहीं हूँ। इसलिए वो कहती है पर विलीन नहीं, रहूँ गतिहीन में। चाहे मैं गतिहीन हूँ लेकिन मैं विलीन नहीं हूँ, मैं समाप्त नहीं हो गई। दैन्य से न दबूं कभी वह दीन में, वह दीन में, मैं ऐसी दीन नहीं हूँ जो दीनता से कभी दब जाऊँ, है ना। मैं, इसका मतलब है कि भाई मेरा जो विरह है, मेरा जो ये काल है, इससे मैं संघर्ष करूँगी, इससे मैं लड़ूंगी। अति अवश्य, अवश्य का मतलब होता है मजबूर, मजबूर, ठीक है। अति अवश्य हूँ किंतु आत्म अधीन में, लेकिन मैं अपने अधीन हूँ, मैं परवश नहीं। मैं बड़ी मजबूर हूँ, मैं अवश्य हूँ लेकिन मैं परवश नहीं हूँ, मैं अपने ही वश में हूँ। अति अवश्य हूँ किंतु आत्माधीन में, सखी मिलन के पूर्व ही प्रिय लीन में। मिलने से पहले ही मैं अपने प्रिय में लीन हूँ, उसके ध्यान में मग्न हूँ। तो मिलने से तो कोई एक होता ही है, लेकिन मैं तो मिलने से पहले उनसे एकाकार हूँ। कर सका सो कर चुका अपना दई, दई का मतलब होता है भाग्य। कर सका जो कर सका सो कर चुका अपना दई, अपना भाग्य जो करना था वो कर चुका, अब इससे ज़्यादा मेरा ये कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उर्मी हूँ मैं इस भावार्णव की नई। आए एक बार प्रिय बोले एक बात कहूँ विषय परंतु गोपनीय सुनो कान में। मैंने कहा कौन यहाँ, बोले प्रिय चित्र तो हैं सुनते हैं वे भी राजनीति के विधान में। ये कवित है। आए एक बार प्रिय बोले एक बात कहूँ विषय परंतु गोपनीय सुनो कान में। ये बड़ा गोपनीय विषय, इसको तुम कान में सुनो, ठीक। तो मैंने कहा कौन यहाँ, तो मैंने कहा यहाँ तो कोई है ही नहीं, कान में कहने की क्या जरूरत है। तो बोले प्रिय चित्र तो हैं, तो चित्र तो है यहाँ पे। राजनीति के विधान में दीवारों के भी कान होते, ठीक है। तो राजनीति के विधान में तो चित्र भी सुनते हैं। राजनीति में ये कहा जाता है कि दीवारों के भी क्या होते हैं, कान होते हैं, है ना। ये बात कही जाती है। आए एक बार प्रिय बोले एक बात कहूँ, आगे देखो। लाल किए कर्ण मूल होठों से उन्होंने कहा, लाल किए कर्ण मूल, कर्ण मूल का मतलब है कान का मूल, ठीक है, कान के नीचे का हिस्सा। और होठों से उन्होंने कहा, और अपने होठों से उन्होंने कहा, क्या कहूँ सगदगद हूँ मैं भी छद दान में। क्या कहूँ मैं छद दान में गदगद हूँ। छद दान का मतलब क्या है मुझे आइडिया नहीं है। मुझे यूँ भी लगता है कभी कभी थोड़ा सा, अगर छद दान का मतलब हो सकता है कानों के छेदन से आदि से कुछ हो, क्योंकि इनके कर्ण मूल लाल है, तो हो सकता है ये संबंध बैठ सकता है, लेकिन मुझे इसका सटीक आइडिया नहीं। मैंने काफ़ी ढूंढने का प्रयास किया कि छद दान क्या है। हालांकि एक जगह ये लिखा हुआ था कि लिहाफ या आवरण का दान करना, मतलब कंबल आदि का दान करना छद दान कहलाता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है वो इतनी कोई गोपनीय बात है, ठीक है, कोई ऐसी बात, क्योंकि ये पूरा प्रसंग हमें आइडिया नहीं है। जब तक बहुत दिनों तक मुझे वो ये जो अशोक को पदाघात करने की बात है, मुझे दिमाग में बहुत दिनों तक नहीं आई, है ना। और मैं क्योंकि मैं साकेत को तो काफ़ी समय से पढ़ ही रहा हूँ, लेकिन बहुत समय तक ये बात मेरे दिमाग में नहीं आई। फिर बाद में ये आया कि बहुत ठीक हल्की सी बड़ी सामान्य बात ये कि अशोक को पदाघात मैंने नहीं किया, आपकी बहन ने कर दिया था, इतनी सामान्य बात थी।
तो कई बार बहुत सामान्य बात होती है, लेकिन वो जब तक जहन में नहीं आती वो असामान्य बनी रहती है। लेकिन लक्ष्मण कहते हैं क्या कहूं गदगद हूं मैं भी छद दान में, कि मैं छद दान में बड़ा गदगद हूं। तो कहते नहीं हैं करते हैं कृति सजनी में, कहते नहीं करते हैं कृति, ये इतना ही वाक्य है कि जो भाग्यवान होते हैं, जो सौभाग्यशाली होते हैं, वो कहते नहीं हैं, वो करके दिखाते हैं। सजनी में खींच के भी रीझ उठी उस मुस्कान में, सजनी में उनकी बातें सुनकर खींच उठी, लेकिन फिर भी मैं उनकी मुस्कान पर रीझ उठी। ठीक है, तो इसका हम केवल शब्दार्थ ही कर पाएंगे, प्रसंग क्या है क्या नहीं है। छद दान का अर्थ निकल आता तो शायद कुछ बातें आती। ठीक है, खैर अपने आगे बढ़ेंगे। मेरे चपल यौवन बाल, मेरे चपल चंचल यौवन बाल, यौवन रूपी बाल, बाल का मतलब यौवन जो अभी शुरू हुआ है ना, इसलिए इसको यौवन को बाल कहा गया। हालांकि अभी उर्मिला को बाल्य कहना या बाल्य अवस्था में कहना ठीक नहीं है, लेकिन यौवन जो अभी शुरू हुआ है इसलिए यौवन का बाल समय है। ठीक है, अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल, बीतने दे रात होगा सुप्रभात विशाल, खेल ना फिर खेल मन के पहन के मणिमाल, पक रहे हैं भाग्य फल तेरे सुरम्य रसाल, डर न अवसर आ रहा है जा रहा है काल, मन पुजारी और तन इस दुखिनी का थाल, भेंट प्रिय के हेतु उसमें एक तू ही लाल। ये लाल है, नाल नहीं है, लाल ही लिखा है ना। ठीक, अचल अंचल में पड़ा सो, हे मेरे यौवन मेरे आंचल में, जो मेरा आंचल हिलता नहीं है। अचल, अचल शब्द का यौवन के लिए मान ले सकते हैं हम, है ना। यह यौवन अचल रूप से, स्थिर रूप से अंचल में पड़ा सो, आंचल में पड़ा सो, मचल कर इस प्रकार मचल कर, मत साल कष्ट मत दे। हे मेरे यौवन मेरे आंचल में स्थिरता से पड़ा सो, मचल कर इस प्रकार तू अपनी भावनाओं को जागृत करके, मत साल मुझे कष्ट मत दे। बीतने दे रात, ये जो विरह की रात है इसको बीतने दे। होगा सुप्रभात विशाल, कभी इसका सुप्रभात होगा, कभी समय मिलने का भी आएगा। खेल ना फिर खेल मन के, जब तुम प्रियतम से मिलो तो खेल ना फिर खेल मन के, पहन के मणिमाल, मणिमाल पहनने का मतलब मणि आदि पहनकर, यानी श्रृंगार आदि करके फिर अपने मन के खेल खेलना। पक रहे हैं भाग्य फल तेरे सुरम्य रसाल, हम ये बार बार कहते हैं कि समय से सब्र का फल मीठा होता है, ये भी हम कहते हैं। ठीक है, तो उर्मिला यही समझाना चाहती है। कई बार अपने ये भी कहते हैं गदड़ गद ताड़ो मतीरो गुण पाक है ना, ये भी अपनी कहावत है। इसका मतलब है कि इंतजार कीजिए, इसका मतलब यही है कि इंतजार कीजिए। तो पक रहे हैं भाग्य फल तेरे सुरम्य सुंदर रसाल रसयुक्त, तेरे सुंदर और रसयुक्त जो भाग्य फल है वो पक रहे हैं, यानी समय लगेगा, तुम्हें इंतजार करना चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए। डर न अवसर आ रहा है जा रहा है काल, डर न तू डर मत, अवसर आ रहा है, लक्ष्मण से मिलने का, प्रियतम से मिलने का समय आ रहा है, और जा रहा है काल। ये बड़ी अच्छी बात, इतना टुकड़ा बड़ा सुंदर है। दुख भरा दिन भी बीतता ही है। काल की सबसे अच्छी और रोचक बात यह कि वो जा रहा है। हम कह रहे हैं मेरा टाइम आएगा, टाइम जाता है, आएगा तुम्हारे हाथ में नहीं है ना। ये मुझे तो वो गलत लगा बिल्कुल जुमला, अपना टाइम आएगा, मेरा नहीं, अपना। ठीक है, वो जो नायक है मुझे लगता है वो विश्व कल्याण की भावना से भरा हुआ है, तब वो कहता है अपना टाइम आएगा मेरा नहीं कहा उसने। लेकिन समय जाता है, आता नहीं। आता तो है लेकिन आता हुआ अपने नियंत्रण में नहीं। जाते हुए में तुम कुछ कर लो तो कर लो, आते हुए में तुम क्या कर पाओगे ये देखने की बात है, और आता हुआ कैसे आएगा ये तुम्हारे हाथ में भी नहीं। तो तुम तो जाते हुए में कुछ अपना योगदान कर सको, तो कर्म कर सको, तो वो वहां कर सकते हो। तो वो एक अच्छी बात कह रही है कि जा रहा है काल, ये बीतेगा जरूर, है ना, समय बीतेगा जरूर। मन पुजारी और तन इस दुखिनी का थाल, मेरा मन पुजारी है और तन पूजा आरती का थाल है, और जब वो आएंगे तो मैं क्या भेंट करूंगी उनको। तो एक तू ही तो ऐसी लाल है, लाल का मतलब मणि, एक तू ही ऐसा उपहार है, जब वो आएंगे तो मैं अपने मन रूपी पुजारी और इस तन का थाल लेकर तुम्हें ही तो भेंट करूंगी, तुम्हारे अलावा क्या है जो मैं उनको दूंगी। तो भेंट प्रिय के हेतु उसमें एक तू ही लाल, एक तू ही मणि है। यही वाटिका भी यही थी मही, यो चंद्र था चांदनी थी यही, यही वाटिका थी। अब वो याद कर रही है, ये पूरा का पूरा स्मृति है एक। ठीक है, ये लंबा गीत है, एक छोटा सा गीत नहीं है असल में, ये हम ये कहेंगे कि एक प्रसंग है पूरा का पूरा। ठीक है, तो यही वाटिका भी यही थी मही, यही बगीचा था और यही धरती थी। मही का मतलब क्या है, धरती,
और यूँ चंद्र था, इसी प्रकार से चंद्रमा आकाश में टंगा हुआ था और चांदनी थी यहीं, और यहीं चांदनी थी। एक बार की बात है, इस बगीचे में चांदनी रात में इस धरती पे हम बैठे थे, यहीं वल्लरी मैं लिए गोद में, वल्लरी का मतलब क्या है? लता। यहीं वल्लरी मैं लिए गोद में, उसे छेड़ती थी महामोद में, बड़ी प्रसन्नता से मैं उसको छेड़ती थी। यहीं कंठ था और कौन सा गान था, याद करती है। यहीं कंठ था और मैं कौन सा गीत गा रही थी, ऐसे वो याद करती है, मैं कौन सा गीत गा रही थी। ने था दुर्ग तू माननी का मान था, ने था दुर्ग तू माननी का मान था, यही टेक में तन्मयी छोर से लगी छेड़ने कांत की ओर से। ठीक है, यही टेक यानी गीत की यह टेक मैं तन्मयी मन में लीन होकर छोर से लगी छेड़ने कांत की ओर से, यह गीत में प्रियतम की ओर से गाने लगी। अब यह गीत का मतलब क्या है? ने दुर्ग था तू माननी का मान था। कोई योद्धा दुर्ग को जीत सकता है, लेकिन कोई रूठी हुई स्त्री को नहीं मना सकता, है ना। न दुर्ग था न तू माननी का मान था, तू न था दुर्ग तू माननी का मान था, कोई तू दुर्ग नहीं था, तू माननी का मान था। यानी कहना चाहती है कि कोई योद्धा युद्ध में तो जीत सकता है, लेकिन किसी माननी के मान को नहीं जीत सका। ठीक है, ये बात वो कहना चाहती है। तो कुल मिला के एक प्रसंग है जिसमें वो कल्पना करती है कि भाई इस प्रकार से मैं गीत गा रही थी, है ना, और आगे कोई प्रसंग चलता है उसमें। अकस्मात निशब्द आए जई, जई का मतलब क्या है? जो जीत ले मन को। अकस्मात निशब्द आए जई, मनोवृत्ति थी नाथ की मनमयी, सखी आप ही आप को वे हंसे, बड़े वीर थे आज अच्छे फंसे। अकस्मात अचानक, निशब्द बिना आवाज किए, आए जई, जई का मतलब क्या है? लक्ष्मण। ठीक है, जो मन को जीत ले। और मनोवृत्ति थी नाथ की मनमयी, और उनकी मनोवृत्ति भी मन में ही थी, अपने ही मन में वो लीन थे। सखी आप ही आपको वे हंसे, बड़े वीर थे आज अच्छे फंसे। अपने मन मन में वो हंसे कि मैं बड़ा वीर हूँ, बड़े युद्ध लड़ता हूँ, लेकिन आज अच्छा फंस गया, क्योंकि आज तो उर्मिला मुझे लगता है रूठी हुई है ना, तो उसको मनाना बड़ा मुश्किल काम। हंसी में अजी मानिनी तो गई, बधाई मिली जीत यूं ही नहीं। और फिर मैं अचानक से हंस पड़ी और मैंने कहा देखो मानिनी तो अपने आप ही मान गई, है ना, तो मैं तो रूठी हुई नहीं थी, मैं तो यूं गीत ही गा रही थी। और फिर मैंने उनको कहा बधाई मिली जीत यूं ही नहीं, बधाई हो आपको, है ना, आपको यूं ही जीत मिल गई, क्योंकि मैं तो खुद ही मान गई। ठीक है, प्रिय हार में ही यहाँ जीत है, रुका क्यों तुम्हारा नया गीत है। लक्ष्मण ने फिर एक मस्का मारा, है ना, और उसने कहा प्रिय हार में ही यहाँ जीत है, हारने में ही जीत है, तुमसे अगर मैं हार भी जाऊं तो भी मेरी जीत है, रुका क्यों तुम्हारा नया गीत है ना। तो वो कहते हैं रुक गई क्योंकि तुम आगे गाती रहो। जहां आ गई चाप टंकार है, ये उर्मिला का कथन है। यहाँ कथन पूछे जा सकते हैं, लिख लो, इतने बड़े साकेत में क्या क्या पूछा जाएगा, देखने की बात है। लेकिन ये बात प्रिय हार में ही यहाँ जीत है, रुका क्यों तुम्हारा नया गीत है, ये लक्ष्मण का कथन है। तो उर्मिला कहती है जहां आ गई चाप टंकार है, चाप धनुष की और टंकार धनुष की आवाज है। चाप तो धनुष की डोरी को खींच के जो आकार बनता है उसको चाप कहते हैं, धनुष की डोरी आदि को, और टंकार धनुष की आवाज को कहते हैं। तो कहती है जहां युद्ध का सामान आ गया वहां झनकार क्या करेगी। अब इसमें विवाद होगा, एक छोटा सा हल्का सा एक वाद विवाद प्रतियोगिता होगी यहाँ पे। एक तरफ युद्ध है, यानी एक तरफ टंकार और चाप है, एक तरफ संगीत की झनकार है। तो उर्मिला, लक्ष्मण ने कहा कि तुम चुप क्यों हो गई, आगे गाओ। तो उर्मिला ने कहा जहाँ युद्ध के योद्धा आ जाएं वहाँ संगीतज्ञों का क्या काम। तब वो कहती है जहाँ आ गई चाप टंकार है वहाँ व्यर्थ सी आप झनकार है। तो वहाँ झनकार अपने आप में व्यर्थ है, तो मैंने तो इसलिए गाना बंद कर दिया कि योद्धा आ गए तो संगीतज्ञों का क्या काम। तो फिर लक्ष्मण कहते हैं, ये बात लक्ष्मण की है, प्रिय चाप टंकार तो सो रही, स्वयं मग्न झनकार में हो रही। हे प्रिय, चाप टंकार तो सो रही, आजकल हमको युद्ध कर ही नहीं रहे, ये तो शांति काल चल रहा है। प्रिय चाप टंकार तो सो रही, मग्न झनकार में आप हो रही, हम तो खुद झनकार में आजकल मग्न हो रहे। जब युद्ध नहीं होता तो राजा भी किसमें मग्न हो जाता है, संगीत आदि में मग्न हो जाता है। वही बात वो कह रहा है कि प्रिय चाप टंकार तो सो रही, स्वयं मग्न झनकार में हो रही, भला प्रश्न है किंतु संसार में, भली कौन झनकार टंकार में। लक्ष्मण कहते हैं ये अच्छा प्रश्न है इस संसार में कि भला कौन है झनकार और टंकार में। तो झनकार किसका प्रतीक हो गया, संगीत का, कला आदि का, और टंकार किसका प्रतीक हो गया, युद्ध का। तो इसमें दोनों में श्रेष्ठ कौन है, अब इसमें वो बातचीत करते हैं। ठीक है,
सुबह धन्य झंकार है धाम में। मुझे लगता है ये कथन हम उर्मिला का करें, ये कथन उर्मिला का, फिर ये लक्ष्मण का आता वापस, ठीक है। ये लक्ष्मण का कथन, फिर ये उर्मिला का, फिर ये वापस लक्ष्मण का। सुबह धन्य झंकार है धाम में, रहे किंतु टंकार संग्राम में। जब उर्मिला ने कहा कि बताओ कौन श्रेष्ठ है झंकार और टंकार में, युद्ध में और संगीत में, तो लक्ष्मण ने कहा कि झंकार धन्य है धाम में, महल में तो झंकार धन्य है, और युद्ध भूमि में टंकार धन्य है। जहाँ काम आवे सुई क्या करे तलवारी। अगर तुम युद्ध भूमि में जाके तलवार की जगह वीणा लेके जाओ तो तुम्हारा काम एक दिन में हो जाएगा, है ना। तो युद्ध भूमि में क्या आवश्यक है, टंकार धनुष की। और घर में युद्ध हो जाए तो, हालांकि उल्टे काम होते हैं, है ना। योद्धा है वो भोग विलास में डूबे और घर में युद्ध हो रहे, है ना, घर में योद्धा बने हुए। तो वो कहता है धन्य झंकार है धाम, घर में महल में संगीत धन्य है, और रहे किंतु टंकार संग्राम, और युद्ध भूमि में टंकार जो उसका घोष है धनुष का वो रहना चाहिए, ठीक है। आजकल उल्टा हो रहा है। इसी हेतु है जन्म टंकार का, ये भी लक्ष्मण का कथन है, न टूटे कभी तार झंकार का। इसी हेतु जन्म है टंकार का, युद्ध का जन्म इसीलिए हुआ कि न टूटे कभी तार झंकार का, ताकि सभी घर और घरों में रहने वाले लोग सुरक्षित रह सके। युद्ध इसीलिए पैदा हुआ ताकि झंकार सुरक्षित बची रहे। युद्ध नहीं करेंगे तो लोग झंकार को भी सुरक्षित रहने नहीं देंगे। यही ठीक टंकार सोती रहे, सभी और झंकार होती रहे। सबसे अच्छी स्थिति तो वो है जब कभी युद्ध हो ही नहीं और सब तरह संगीत ही संगीत बजता रहे। यही ठीक टंकार सोती रहे, सभी और झनकार होती रहे, सभी और झनकार ही होती रहे। सबसे श्रेष्ठ बात तो यही है, ठीक है। सुनो किंतु है लोभ संसार में, इसी हेतु है क्षोभ संसार में। लेकिन सुनो, इस संसार में लोभ बहुत है, इसी कारण एक दूसरे के प्रति क्रोध होता है, फिर युद्ध होता है। अगर संसार में लोभ नहीं हो और क्षोभ नहीं हो तो युद्ध नहीं होंगे। हमें शांति का भार है जो मिला, ये पूरी बातें लक्ष्मण की है, ठीक है। हमें शांति का भार जो है मिला, हमें पूरा का पूरा जो हमें पूरे संसार में शांति कायम करने का जो भार मिला है, जो जिम्मेदारी मिली है, इसी चाप की कोटियों में मिला। इस युद्ध की और इस धनुष की चाप की कोटियों में, है ना, धनुष की जो कोटियां हैं उसी में मिला हुआ है। असल में हम अगर सुरक्षा का भार लिए हुए हैं, हम अगर सुरक्षा की जिम्मेदारी लिए हुए हैं, उसको पूरा करने का दायित्व हम चाप के माध्यम से पूरा कर सकते हैं, धनुष के माध्यम से पूरा कर सकते हैं, संगीत के माध्यम से पूरा नहीं कर सकते। हुआ किंतु कोदंड विद्या कला, मुझे व्यर्थ क्यों और सीखूं भला। भय उर्मिला के लिए गान ये, विवादी स्वरों से बचे कान ये उर्मिला का कथन है। अभी इतनी पीछे जो बातें हुई उसमें लक्ष्मण ने क्या कहा, कही ठीक है, अच्छी बात है, घर में संगीत रहना चाहिए, युद्ध भूमि में युद्ध रहना चाहिए, और युद्ध इसलिए होता है ताकि संगीत बचा रहे, ठीक है। हमारे ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, इसलिए हम युद्ध करते हैं। ये सारी बातें वो कहती है। तो उर्मिला कहती है ठीक है, चोखो भाई चोखो, है ना, ऐसी बात कहते हैं ना अपने। कोई बात हो तो उसका समर्थन कर देते हैं व्यंग्य से, तो लेकिन उसको मानते नहीं ठीक से। तो उर्मिला वैसा ही बात करी, हुआ, अच्छा ठीक है, ये आपकी बात सही है तो हुआ करे, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। किंतु कोदंड विद्या कला, मुझे व्यर्थ, कोदंड का मतलब है धनुष आदि, लेकिन धनुष की जो विद्या है, जो कला है, वो मेरे लिए व्यर्थ है। और क्यों और सीखूं भला, और मैं वो क्यों सीखूं, मुझे नहीं सीखनी ऐसी कला। भले उर्मिला के लिए गान ये, मेरे लिए तो ये गीत ही अच्छे हैं, विवादी स्वरों से बचे कान ये। संगीत में दो प्रकार के स्वर होते हैं, वादी और विवादी। विवादी स्वर ऐसे होते हैं जो किसी भी राग को खराब करते हैं। जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि मैंने एक भारतीय कंठ संगीत का डिप्लोमा भी किया है ना, ऑनलाइन। मुझे मतलब गाने का शौक नहीं है, लेकिन मेरा सुनने का शौक है। तो मैंने कोरोना के समय कई डिप्लोमे किए ऑनलाइन। फोटोग्राफी का मैंने किया, वाइल्ड लाइफ का मैंने किया, है ना, कई दिन मैंने फ़ोटो खींची, मतलब नए नए काम मैंने कई किए। तब मुझे ध्यान है कि विवादी स्वर ऐसा स्वर होता है जो किसी राग को बिगाड़ देता है। अगर किसी राग में गलत स्वर आता है तो उसको विवादी स्वर बोलते हैं, ठीक है। तो भले उर्मिला के लिए गान ये, विवादी स्वरों से बचे कान ये। मेरे लिए मेरे गीत ही अच्छे हैं, विवादी स्वरों से ये कान बचे रहना चाहते हैं। विवादी का मतलब ऐसे सुर जो मधुर नहीं है। तो यहाँ युद्ध आदि के लिए कहा गया है विवादी स्वर, ठीक है। करूं शिष्यता क्यों तुम्हारी अहो, बनूं तांत्रिकी शिक्षका जो कहो। मैं तुम्हारी शिष्या क्यों बनूं, उर्मिला ये कहना चाहती है। करूं शिष्यता क्यों तुम्हारी अहो, बनूं तांत्रिकी शिक्षिका जो कहो। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी वीणा की शिक्षिका बन सकती हूँ।
तांत्रिकी शिक्षा इसका मतलब तंत्र विद्या सिखाने की शिक्षा नहीं है, डोरा डंडा झाड़ू घालना सिखाने, है ना, ऐसा नहीं है। बनो तांत्रिका, तांत्रिकी का मतलब है वीणा। अगर भाई मैं तुमसे युद्ध की शिक्षा क्यों लूँ, नहीं लूँगी। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें वीणा सिखा सकती हूँ, तुम्हारी वीणा की शिक्षिका बन सकती हूँ। मृगों को धरो तो सही चाप से, कहो खींच लूँ मैं स्वरालाप से। उर्मिला फिर उसको चैलेंज करती है, अच्छा तुम अगर धनुष पे इतना गर्व करते हो तो हिरण है तुम्हारे सामने, धनुष से उनको बुला सकते हो क्या? मैं अगर कुछ वीणा के स्वर छेड़ूंगी तो वो आ जाएंगे आकर्षित होकर। तो इसलिए कहते हैं मृगों को धरो तो सही चाप से, तुम्हारे धनुष से मृगों को धर सकते हो क्या, पकड़ सकते हो क्या, उनको बुला सकते हो क्या? कहो को खींच लूँ मैं स्वरालाप से, अगर तुम कहो तो मैं उनको खींच लूंगी स्वर के आलाप से, मैं ऐसी वीणा बजाऊंगी वो खींचे चले आएंगे, तुम उनको बुला सकते हो क्या? चैलेंज करता है। अभी खींच ही जो लिया है, अच्छा ये अभी मतलब हालांकि अपने अपने तरक होते हैं। उर्मिला को सामने कोई कहने वाला होता हाथी आज तुम क्या करेगी, वीणा लेके कि न जाएगी, है ना, वहां तो योद्धा काम आएगा। लेकिन अपने अपने सबके तरक होते हैं, क्योंकि कभी भी उर्मिला के पक्ष में है ना, ये भी देखने की बात। अभी खींच ही जो लिया है रहो, बनी शिष्य से शिक्षिका क्यों ना हो। फिर लक्ष्मण भी कम नहीं, है ना, तो एक पंप और मार देते। अभी खींच ही जो लिया है रहो, अभी तुमने खींच ही तो लिया है ना, तुमने वीणा बजाई तो मृग तो नहीं आ गया, लेकिन मैं आ गया आकर्षित होके, तो खींच तो लिया तुमने, तो तुम्हारी खींचने की शक्ति तो बड़ी प्रबल है। अभी खींच ही जो लिया है रहो, बनी शिष्य से शिक्षिका क्यों न हो। और तुम शिष्य से शिक्षिका क्यों नहीं बन सकती? मैं तुम्हें युद्ध की कला सिखाऊं तो तुम मेरी शिष्य बनोगी, लेकिन तुम शिष्य के बजाय शिक्षिका बनने के योग्य हो क्यों नहीं हो? तुम्हारे अंदर यह योग्यता है। तुम्हारी स्वरलाप धारा बहे, तुम्हारे स्वरों की अलाप धारा बहे, मेरा पड़ा कूल में चाप मेरा रहे, है ना, पड़ा कूल में चाप, मेरा चाप है वो एक जगह पड़ा रहे, इसी में भलाई। मेरा जो धनुष है वो एक जगह पड़ा रहे, इसी में भलाई है। पड़ा कूल में चाप मेरा रहे, इसी भांति उर्मिला कहती है, इसी भांति आलाप संताप में, न ऐसे महाशाप में ताप में, हमारा यहाँ काल था बीतता, न संतोष का कोश था रीतता। इसी भांति ऐसी ही बातें हम क्या करते थे, आलाप संगीत संताप कष्ट आदि में, सुख दुख में हमारा यहाँ काल था बीतता, हमारा यहाँ समय बीतता था। आज की तरह नहीं, महाशाप और महाताप में। आज जैसा जीवन महाशाप और महाताप में बीत रहा है, ऐसा मेरा जीवन नहीं था, है ना। हमारा काल यहाँ बातें करते हुए संगीत आदि की बातों में बीतता था। न संतोष का कोष था रीत था, हम बड़े संतुष्ट थे, हमारा खजाना कभी खाली नहीं होता था। संतोष एक ऐसा धन है जिसका खजाना कभी खाली नहीं होता। तो न था संतोष का कोष था रीत था, हरे हाय क्या से यहाँ क्या हुआ। सुखद बातें कुछ देर उर्मिला ने की। अब उर्मिला का वही भाव, क्योंकि स्थायी भाव इस सड़क का विरह वियोग और करुणा है, तो आना उर्मिला को लौट के वही है। हरे हाय क्या से यहाँ क्या हुआ, उड़ा ही दिया मंथरा ने सुआ, हिया पिंजरा शून्य माँ को मिला, गया सिद्ध मेरा रही में शिला। हरे हाय क्या से यहाँ क्या हो गया, क्या तो यहाँ चल रहा था, कैसी खुशियाँ यहाँ पे, क्योंकि कल राज्याभिषेक होना है, पूरे अयोध्या में उत्सव का माहौल था, और क्या से क्या हो गया। उड़ा ही दिया मंथरा ने सुआ, और मंथरा ने तोता उड़ा दिया। हिया पिंजरा, हृदय रूपी पिंजरा शून्य खाली माँ को मिला, और हृदय रूपी पिंजरा खाली मिला माँ को, ठीक, कौशल्या को। गया सिद्ध मेरा सिद्ध चला गया, और रही मैं शिला, और मैं केवल शिला रह गई। शिलाएं वो पत्थर होती हैं, वो चट्टानें होती हैं जिसमें महात्मा लोग बैठ के तपस्या करते हैं। सिद्ध पुरुष होते हैं, वो शिलाओं पे बैठ के तपस्या करते हैं। तो शिलाएं पूजी जाती हैं सिद्धों के कारण, शिलाओं की पूजा होती है सिद्धों के कारण। तो सिद्ध चला जाए तो शिला का क्या महत्व है, इसलिए कहती है गया सिद्ध मेरा रही मैं शिला। स्वप्न था वह देखा, स्वप्न था वह जो देखा, देखूंगी फिर क्या कभी, इस प्रत्यक्ष से मेरा परित्राण कहाँ अभी। स्वप्न था वह जो देखा, कुछ दिन मैं लक्ष्मण के साथ रही तो मेरे लिए वह एक सपने के समान था। तो स्वप्न था वह जो देखा, जो मैंने देखा वह स्वप्न के समान था। देखूंगी फिर क्या कभी, क्या मैं फिर कभी दोबारा उस सपने को देख पाऊंगी, क्या वो कभी हकीकत बन पाएगा। इस प्रत्यक्ष से, अभी जो मेरे जीवन में प्रत्यक्ष समय है, अभी जो मेरे जीवन में जो प्रत्यक्ष समय है, क्या उससे मेरी रक्षा हो सकेगी। परित्राण का मतलब क्या है, रक्षा। समय क्या हो गया, 10:15 हो गया ना। स्वप्न था वह जो देखा, देखूंगी फिर क्या कभी, इस प्रत्यक्ष से मेरा परित्राण कहाँ अभी। कूड़े में भी आगे पहुंचा, कूड़े से भी आगे पहुंचा, अपना अदृष्ट गिरते गिरते
और दिन 12 वर्षों में घूरे के भी सुने गए हैं फिरते। एक लोकोक्ति है कि 12 वर्ष में तो घूरे के दिन भी फिरते हैं। घूरा किसको कहते हैं? अकुर्डी को कहते हैं। अकुर्डी किसको कहते हैं? जहाँ कचरा आदि डाला जाता है ना, उसको अकुर्डी कहते हैं, कचरे के ढेर को। तो ऐसा कहते हैं कि 12 वर्षों में तो मतलब घूरे के दिन भी फिरते हैं। दिन फिरने का मतलब उसका भाग्य बदलता है। तो उर्मिला कहती है कि मेरा भाग्य तो उससे भी बदतर है, क्योंकि मेरा 14 वर्ष में फिरेगा, है ना। तो मेरा भाग्य उससे भी एक प्रकार से मतलब गिर गया है, क्योंकि 12 वर्ष में तो घूरे के दिन भी फिरते हैं। कूड़े से भी आगे पहुंचा अपना अदृष्ट। अदृष्ट का मतलब है भाग्य। मेरा जो भाग्य है वो कूड़े से भी आगे निकल गया है, गिरते गिरते। दिन 12 वर्षों में घूरे के भी सुने गए हैं फिरते। एक कर्मत्व दोष है इसमें, है ना, क्योंकि दिन फिरते हैं, यहाँ आना चाहिए था दिन फिरते हैं ना। तो दिन 12 वर्षों में घूरे के भी सुने गए हैं फिरते। ये 12 वर्षों में घूरे के भी दिन फिरते हैं, ऐसा मैंने सुना था। रस पिया सखी नित्य जहाँ नया, अब अलभ्य वहाँ विष हो गया। मरण जीवन की यह संगिनी, बन सकी वन की न विहंगनी। रस पिया सखी नित्य जहाँ नया, जहाँ नित्य नए नए आनंद भोगे, नया नया रस पिया। अब अलभ्य, अब अलभ्य मतलब दुष्प्राप्य, प्राप्त नहीं हो सकता। लभ्य का मतलब प्राप्त हो सकता है, और अलभ्य का जो प्राप्त नहीं हो सके, वहाँ विष हो गया। और अब यहाँ पे विष भी पाना मुश्किल हो गया। जहाँ अनेक प्रकार के आनंद भोगे, जहाँ अनेक प्रकार के रस पिए, वहाँ पर विष भी ढूंढना, विष भी प्राप्त करना मुश्किल हो गया है। मरण जीवन की है संगिनी, बन सकी वन की न विहंगिनी। जब मैंने उनके साथ विवाह किया तब ये मतलब प्रण लिया था, वचन लिया था कि मैं आपके मृत्यु और जीवन के साथ दूंगी, है ना। मरण जीवन की मैं संगिनी हूँ, साथी हूँ, लेकिन उनके साथ वन भी नहीं जा सकी। इससे बुरी बात और क्या होगी। बन सकी वन की न विहंगिनी। विहंगिनी मतलब पक्षिणी, ठीक है। तो यहाँ पक्षिणी आदि क्या मतलब कोई बड़ा सामान्य अर्थ है, लेकिन वो कहना ये चाहती है कि उनके मरण जीवन के साथी होकर मैं उनके साथ वन भी नहीं जा सकी। सखी यहाँ सब और निहार तू, फिर विचार अतीत विहार तू। सखी यहाँ सब और निहार तू, यहाँ सब और देख, और फिर तू अतीत विहार, हम पीछे जिस प्रकार से रहते थे, हमारा जीवन जैसा पीछे बीतता था, उसकी ओर तू विचार कर देख कि उसमें इसमें कितना अंतर है। उदित से सब हास विलास है, रुदित से सब किंतु उदास हैं। सभी प्रकार के हास विलास, सुख वैभव सभी प्रकार से प्रकट है। वही महल, वही साजो सामान, वही सुख सुविधाएं, लेकिन सब रोए हुए से और उदास से हैं, क्योंकि सब साज सामान आदि का उनके बिना कोई मतलब नहीं है। स्वजनी पागल भी यदि हो सकूं, कुशल तो अपनापन खो सकूं। हे सखी, अब अगर मैं पागल हो जाऊं, ये लगभग उर्मिला के विरह की अंतिम अवस्था है। यहाँ आकर उर्मिला उन्मादी हो जाएगी थोड़ी सी, है ना। तो वो कहती है स्वजनी पागल भी यदि हो सकूं, कुशल तो अपनापन खो सकूं। अगर मैं पागल हो जाऊं तो अच्छी बात, क्योंकि मुझे होश नहीं रहेगा, पागल आदमी को विवेक नहीं रहता। तो मेरे लिए ये ठीक बात, अगर मैं पागल हो गई तो कुशल है तो अपनापन खो सकूं। शपथ है उपचार न कीजियो, अवधि की सुध ही तुम लीजियो। तुम्हें सौगंध है मेरा इलाज मत करवाना। अगर मैं पागल भी हो जाऊं, है ना, तो मेरा ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 14 साल के बाद में करवाना, मेरा इलाज करवाओ तो 14 साल तक मुझे पागल रहने देना, और मियाँ इलाज कराने की जरूरत की है, आवाज़ में आप ही ठीक हो जाऊँ, है ना। ऐसा भी वो कहती। शपथ है उपचार न कीजियो, अवधि की सुध ही तुम लीजियो। बस इसी प्रिय कानन कुंज में, मिलन भाषण के स्मृति पुंज में, अबे छोड़ मुझे तुम दीजियो, हसन रोदन से न पसीजियो। बस इसी प्रिय कानन कुंज में, प्रिय के इस जंगल में, इस बगीचे में, मिलन भाषण के स्मृति पुंज में, स्मृति पुंज मुझे याद आएगी कि मैं उनसे मिली हूँ और उनसे बात कर रही हूँ। तो मिलन भाषण के स्मृति पुंज में, मिलन भाषण, मिलने से जो वार्तालाप हो रहा है, मिलने के बाद में जो वार्तालाप हो रहा है, उसकी जो याद है, उसी याद में मुझे तुम अभय छोड़ देना, है ना। उस निर्भय हो गए छोड़ देना, मैं उनको याद करती रहूँगी, है ना, और उनके याद कर करके उनसे बातें करती रहूँगी, और उसी स्मृति पुंज में तुम मुझे निर्भय छोड़ देना। हसन, मैं हंसूंगी और कभी रोऊंगी, लेकिन तुम पसीजना मत। हसन रोदन से न पसीजियो, हंसने और रोने से दया मत करना। सखी न मृत्यु न आधि न व्याधि ही, समझियो तुम स्वप्न समाधि ही। अगर मुझे कुछ हो जाए और मैं बहकी बहकी बातें करने लगूं, तो तुम मेरी मृत्यु नहीं समझना कि ये तो बस अब पार जाने वाली है ना। न आधि समझना, व्याधि समझना, कोई शारीरिक और कोई मानसिक रोग मुझे नहीं समझना। तुम इतना समझना कि ये सपने नामक समाधि में है, ये लक्ष्मण के साथ, लक्ष्मण के स्वप्न में खोई हुई है। तुम इतना समझना कि मैं स्वप्न समाधि में हूँ। है पागल हो गई यदि उर्मिला, तो विरह सरप स्वयं फिर तो किला। सरप
जब किसी को डस लेता है तो उसका जहर उतारने को हम कहते हैं कि सर्प के जहर को कीलना। कीलना शब्द हमारे यहाँ बहुत पुराना है। किसी के घर में भूत प्रेत आ जाए तब भी हम कहते हैं घर किलाए बाबा। सुना है क्या आपने? हाँ, घर किला दियो के, है ना, फिर वो अगलो नोरो और किलाओ थारो, है ना। तो ये सब बातें हमने सुनी। तो विरह रूपी सर्प डस लिया है ना, तो उसका उपचार है कीलना, उसका उपचार है। तो कहती है पागल हो गई यदि उर्मिला, विरह सर्प स्वयं फिर तो किला। विरह रूपी सर्प वो अपने आप ही किल जाएगा, उसका इलाज अपने आप ही हो जाएगा। विरह, अगर मैं पागल हो गई तो विरह का इलाज तो हो ही जाएगा। इसका भाव यह है कि अगर मैं पागल होगी तो मुझे विरह तो नहीं सताएगा, हो सकता है और कोई समस्या आ जाए। प्रिय यहाँ वन से जब आएंगे सब विकार स्वयं मिटे जाएंगे। प्रिय जब यहाँ वन से लौटेंगे तो सारे विकार अपने आप दूर हो जाएंगे। न सपने सपने रह जाए पाएंगे, प्रकटता अपनी दिखलाएंगे। जब वो अपने आप लौट आएंगे तो मेरे सपने सपने नहीं रहेंगे, वो प्रत्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, प्रकटता अपनी दिखलाएंगे मतलब वो सपने प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अब अभी समक्ष वह नाथ खड़े, इतना कहते कहते उसके सामने लक्ष्मण दिखाई देने लग जाते हैं। और वह कहती अभी भी तो देखो सामने खड़े, अब अभी समक्ष वह नाथ खड़े, बढ़ किंतु रिक्त ये हाथ पड़े। बढ़ किंतु मेरे हाथ बढ़ते हैं लेकिन ये हाथ रिक्त रह जाते हैं, खाली रह जाते हैं। न वियोग है न यह योग सखी, कह कौन भाग्य में भोग सखी। यह भाग्य में ऐसा कौन सा भोग लिखा है जिसमें न तो वियोग है और न ही योग है। वियोग का मतलब बिछुड़ना और योग का मतलब मिलना। विचारती हूँ सखी मैं कभी कभी, अरण्य से है प्रिय लौट आते, छिपे छिपे आकर देखते सभी, कभी स्वयं भी कुछ दिख जाते। मैं कभी कभी ऐसा सोचती हूँ कि अरण्य से है प्रिय लौट आते, कि जंगल से प्रिय लौट आए हैं और छिपे छिपे आकर देखते हैं सभी। ये सब कुछ हम जो कह रहे हैं सुन रहे हैं, ये सब बातें वो आकर चुपचाप देखते रहते हैं। कभी स्वयं भी कुछ दिख जाते और कभी कभी खुद की झलक भी दिखाई दे जाती है। आते यहाँ नाथ निहारने हमें, उद्धारने या सखी तारने हमें, या जानने को किस भांति जी रहे, तो जान ले वे हम अश्रु पी रहे। या आते यहाँ नाथ निहारने हमें, हमें यहाँ जो स्वामी आते हैं वो हमें देखने के लिए आते हैं। उद्धारने, हमारा उद्धार करने आते हैं सखी, या हमें तारने या हमें पार लगाने के लिए आते हैं। या जानने को कि किस भांति जी रहे, या देखने को आते हैं कि हमारे हालात क्या है। तो मैं बता दूं कि हम आंसू पी रहे हैं, है ना। उर्मिला ये कह रही, सखी विचार कभी उठता यही, अवधि पूर्ण हुई प्रिय आ गए, तदपि मैं मिलते सकुचा रही, वह वहीं पर आज नए नए। सखी कभी कभी मेरे मन में विचार उठता है कि अवधि पूर्ण हो गई, 14 वर्ष पूरे हो गए और प्रियतम आ गए, तदपि फिर भी मैं मिलते मिलते सकुचा रही और मैं मिलने में संकोच कर रही हूँ। वो तो वही है पर आज वे नए नए लगते हैं। निरखती सखी आज मैं जहाँ, दैत दीप्ति ही दिखती वहाँ। निरखती सखी आज मैं जहाँ भी देखती हूँ, मुझे दैत दीप्ति, दया का भाव, करुणा का भाव ही चारों ओर दिखाई देता है। उर्मिला भ्रांत है रहे। अगर तुम ये कह रही हो कि उर्मिला को भ्रांति हो रही है, लक्ष्मण आए नहीं है, सखी ने कहा कि उर्मिला तुम्हें भ्रांति हो रही है, तो तुम कहती हो उर्मिला भ्रांत है रहे, अच्छी बात है, मुझे ये भ्रांति अच्छी लगती है। यह असत्य तो सत्य भी बहे, अगर ये असत्य है तो इसमें सत्य भी बह जाए, मुझे ये झूठ अच्छा लगता है सच की बजाय। ज्वलित प्राण भी प्राण पा गए, सुबह गा गए कांत आ गए। ज्वलित प्राण भी प्राण पा गए, ज्वलित प्राण जलते हुए प्राण भी प्राण पा गए। मेरे जान में जान आना, जान में जान कैसे आई जाती है, जान में जान ही होती है और क्या उसमें, लेकिन वही बात करिए, ज्वलित प्राण भी प्राण पा गए, कि मेरे जलते हुए प्राण प्राण पा गए। सुबह आ गए, सौभाग्य, सुबह गा गए लिखा है कि आ गए लिखा है। हाँ, तो सौभाग्य मंगल गीत गाए जाने, सुबह का मतलब सौभाग्य होता है। तो सुबह गा गए कांत आ गए, यानी लक्ष्मण आ गए। निकल हंस से केकी कुंज से, निरख वे खड़े पुण्य पुंज से। निकल हंस से केकी कुंज से, निकल हे हंस और केकी यानी मोर, कुंज से बगीचे से निकल। निरख देख वे खड़े पुण्य पुंज से, वे पुण्य के पुंज के समान वो लक्ष्मण खड़े हैं। देखो सब, है ना, जैसे वो आए लौट के, है ना, तो बाजी बाजी फिर आओ आओ देखो वह आ गया, है ना, ऐसी बातें वो कर रही है। रुचिर चंद्र की चंद्रिका खिली, निज अशोक से माधवी मिली। रुचिर चंद्र की, रुचिपूर्ण चंद्र की चंद्रिका चांदनी खिल उठी है, जैसे चंद्रमा से चांदनी मिली हो। और निज अशोक से माधवी मिली हो, जैसे अशोक नामक वृक्ष से माधवी नामक लता मिली हो। अवधि हो गई पूर्ण अंत में, सुयश छा रहा है दिगंत में। अवधि पूर्ण हो गई, 14 साल पूरे हो गए। और लक्ष्मण का यश चारों दिशाओं में, दिगंत जहाँ दिशाओं का अंत हो, चारों दिशाओं में लक्ष्मण का यश वो छा रहा है। स्वजनी धन्य है आज की घड़ी, तदपि खिन्न सी तू यहाँ क्यों खड़ी। स्वजनी हे सखी,
धन्य है आज की घड़ी, आज दिन बड़ा शुभ है, बड़ा अच्छा समय आया है। तदपि फिर भी खिन्न सी, बेचैन सी, रूठी हुई सी, दुखी सी, तू यहाँ क्यों खड़ी, तू यहाँ कैसे खड़ी है। त्वरित आरती ला उतार लूँ, पद द्रगम्बु से मैं पखार लूँ। त्वरित शीघ्रता से आरती लेकर आ, मैं इनकी आरती उतार लूँ। पद पैर द्रगम्बु से, आंसुओं से मैं पखार लूँ, धो लूँ। धोने का, पखारने का मतलब होता है धोना। चरण है भरे देख धूल से, विरह सिंधु में प्राप्त कूल से। चरण है भरे देख धूल से, ये देख उनके चरण वो धूल से भरे हुए हैं, फिर भी विरह रूपी सागर में जैसे मुझे किनारा मिल गया है। इन चरणों को देखकर मुझे ऐसा लगता है, या ये चरण भले ही कितने ही धूल से भरे हुए हों, कितने ही मतलब कांटों से भरे हुए हों, लेकिन ये मेरे लिए विरह रूपी सागर में किनारे के समान है। विकट क्या जटा जूट है बना, भ्रकुटी युग्म में चाप सा तना। विकट भयानक जटा जूट, जटाओं का जूड़ा इन्होंने बना रखा है, क्योंकि बहुत दिनों से इन्होंने मतलब शेविंग वगैरह नहीं करवाई, तो इनका ऐसा बना हुआ हाल, ठीक है। तो विकट क्या जटा जूट है बना, भ्रकुटी युग्म बोहों के बीच में चाप सा तना, चाप सा तना हुआ है। वदन है भरा मंद हास से, वदन मुख इनका मंद मंद हंसी से भरा हुआ है। गलित चंद्र भी श्री विलास से, गलित चंद्र, अगर चंद्रमा गलित हो, चंद्रमा अगर हम ये कहेंगे चंद्रमा राहु से डसा हुआ हो, अगर हम कहें कि बहुत सुंदर और बहुत महान चीज़ अगर हीन अवस्था में हो तो भी खूबसूरत लगती है। इसलिए इसने लिखा गलित चंद्र भी श्री विलास से, श्री मतलब शोभा, तो गलित चंद्रमा भी शोभा से युक्त होता है। तो भले ही इनके जटाजूट बिखरा हुआ है ना, इनके चरण वो धूल से भरे हुए हैं, लेकिन गलित चंद्रमा भी सुंदर लगता है, इसी प्रकार से वो शोभा दे रहे हैं। ललित कंधरा कंठ कंबूसा, नयन पद्म से ओज अंबूसा। ललित कंधरा, सुंदर उनके स्कंध है, कंधे हैं, और कंठ कंबूसा, कंबू का मतलब क्या होता है, कबूतर नहीं, शंख होगा, हाँ, कंबू का मतलब शंख। कंठ कंबूसा, गला है वो शंख के समान है। नयन पद्म से, नेत्र है वो कमल के समान है। ओज अंबूसा, और ओज है वो जल के समान है। तनु तपा हुआ शुद्ध हेम है, उनका शरीर तपा हुआ शुद्ध सोना है, हेम का मतलब सोना। और सुलभ योग है और क्षेम है, सुलभ योग है, आज मिलना सुलभ हो गया है, और क्षेम है और सब कुशल मंगल है ना, सब मंगल हो रहा है। उदित उर्मिला भाग्य धन्य है, अब कृति कहाँ कौन अन्य है। उदित उर्मिला भाग्य धन्य है, आज उर्मिला का भाग्य है वो उदित हो गया है, धन्य भाग्य है मेरा कि आज वो उदित हो गया। अब कृति, अब मेरे मालिक, मेरे स्वामी, मेरे यहाँ जो भाग्यशाली है वो यहाँ मौजूद है। कहाँ कौन अन्य है, और कहाँ कोई कौन है, अन्य कोई दूसरा है, इसका मुझे आभास भी नहीं है। विजयनाथ की हो सभी कहीं, तदपि क्यों खड़े हो गए वहीं। विजयनाथ की हो सभी कहीं, हर जगह मेरे स्वामी की जय हो, वो अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का पालन करके लौटे हैं, तो चारों ओर उनकी जय हो। फिर भी तदपि क्यों खड़े हो गए वहीं, फिर भी वे वहीं खड़े क्यों हो गए, वो आगे क्यों नहीं आ रहे। प्रिय प्रविष्ट हो द्वार मुक्त है, मिलन योग तो नित्य युक्त है। प्रिय प्रविष्ट हो, आप प्रवेश कीजिए, द्वार मुक्त है, द्वार खुला है। मिलन योग तो नित्य युक्त है, इसके लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। मिलन योग तो नित्य युक्त है, मिलने के लिए कभी भी कोई समय आदि की आवश्यकता नहीं है, शुभ अशुभ भारतीय आदि कुछ नहीं है। मिलन योग तो नित्य युक्त है, तुम महान हो नित्य युक्त है, ये कोई लाइन छूट गई है शायद, है ना, सही नहीं है। तदपि धूल सी अंधरी लीन में, तदपि फिर भी धूल सी अंधरी लीन में, मैं आंधी में लीन धूल के समान हूँ। दैत देखते देव भक्ति को, निरखते नहीं नाथ व्यक्ति को। क्या तुम ये सोचते हो कि मेरी दशा बड़ी खराब है ना, मैं आंधी में लीन हूँ, मैं धूल से भरी हुई हूँ, ठीक है, लेकिन तुम अगर ये सोचते हो कि उर्मिला की ऐसी दशा, उर्मिला की ऐसी दशा को देखकर तुम्हें उर्मिला के पास आने में संकोच हो रहा है, उर्मिला से मिलने में संकोच हो रहा है, तो दैत देखते देव भक्ति को, हे दयावान, देव भक्ति को देखते हैं, निरखते नहीं नाथ व्यक्ति को। कि देव जो देवता होते हैं, ईश्वर होते हैं, वो भक्ति को देखते हैं, व्यक्ति को नहीं देखते। तो आप मेरी भक्ति को देखो, मुझे मत देखो। तुम बड़े बने और हीन में, तदपि उर्मिला भाग में पड़े। तुम बड़े बने और हीन में, तुम बड़े हो और भाग्य में पड़े हो। तुम बड़े बने और हीन में, तुम बड़े हो, तुम महान बने और मैं हीन रही, तदपि उर्मिला भाग में पड़े, फिर भी मेरे भाग्य में तुम आए हो। अब नहीं रही दीन में कभी, तुम मुझे मिले तो मिला सभी। अब मैं दीन नहीं रही, इतने समय मैं बड़ी दीन थी, बड़ी हीन थी,
लेकिन अब तुम मिल गए हो तो मुझे सब मिल गया है। प्रभु कहाँ कहाँ किंतु अग्रजा। अचानक उर्मिला को ध्यान आता है कि लक्ष्मण तो आ गए हैं, लेकिन राम और सीता कहाँ हैं। तो प्रभु कहाँ कहाँ किंतु अग्रजा, अग्रजा मतलब सीता, कि प्रभु राम कहाँ है और कहाँ किंतु अग्रजा, कि जिनके लिए था तूने मुझे तजा, उनके लिए तो मुझे छोड़ के तुम गए थे, वो कहाँ है। वह नहीं फिरे, क्या वह नहीं लौटे, क्या तुम ही फिरे, क्या तुम ही लौटे। हम गिरे तो हमारा पतन हो गया, अगर वो नहीं लौटे और तुम अकेले लौट आए तो इससे बड़ा पतन हमारा और क्या हो सकता है। हम गिरे बहो तो गिरे गिरे, तो हमारा यह पतन हो गया। एक प्रकार से हमारी जो साधना है वो भ्रष्ट हो गई। दैत क्या मुझे आर्त जान के, आधिप ने अनुक्रोश मान के, दैत हे दयावान क्या मुझे आर्त जान के, आर्त का मतलब है दुखी, है ना, पीड़ित, तो क्या मुझे पीड़ित समझ के, अधिप ने अनुक्रोश मान के, अधिप राजा ने मतलब राम ने, यहाँ राम शब्द अधिप का मतलब राम है, ठीक। अनुक्रोश दया करके, ठीक है, अनुक्रोश का मतलब दया करके, या रोना मेरा रोना समझकर, मैं रोती रही और मेरे रोने को दुख समझकर, मेरे रोने के कारण, ठीक है, अनुक्रोश मान के, घर दिया तुम्हें भेज आप ही। क्या राम ने तुझे खुद ही घर भेज दिया कि जा उर्मिला रो रही है ना, वो बड़े कष्ट में है और तुम घर जा। यह हुआ मुझे और ताप ही, अगर ऐसा हुआ है तो मुझे फिर इसका और कष्ट होगा। अगर मेरे रोने को जानकर और मेरे विरह को जानकर राम ने, प्रभु श्री राम ने तुम्हें घर भेज दिया, राजा ने तुम्हें घर भेज दिया, तो मेरे लिए ये और भी कष्ट की बात है। तो वह कहती है प्रिय फिरो फिरो, हाँ फिरो फिरो, वापस लौट जाओ, वापस लौट जाओ, जबकि कोई है ही नहीं। आप आया तो नहीं है, आया कहाँ है। इसी को तो कहते हैं उन्माद की अवस्था, विरह की अंतिम अवस्था, हमने पहले ही कहा था, है ना। तो आप देखो कि पहले वो स्वागत कर रही है, भाग के करिए, इधर लाओ और ये थाली लेके आओ और व्यवस्था करो और पानी छिड़को और सब काम कर रही है ना, और फिर कहते हैं जाओ जाओ वापस लौट जाओ और यहाँ क्यों आए। तो आप समझ सकते हैं उर्मिला की दशा क्या है। प्रिय फिरो फिरो, हाँ फिरो फिरो, न इस मोह की धूम से घिरो, इस मोह के धुएं से तुम मत घिरो। विकल मैं यहाँ बड़ी बेचैन हूँ, किंतु गर्विणी, लेकिन मैं स्वाभिमानिनी हूँ। न कर दो मुझे नष्ट प्रवीणी, मुझे मेरे नष्ट प्रवीणी का मतलब है कि मेरी साधना आदि को, मेरे व्रत को नष्ट मत करो। मैं यहाँ बड़ी स्वाभिमानी हूँ। घर फिरे तुम ही मोह से कहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम खुद ही लौट आए। पहले तो उसने कहा तुम आए, अच्छी बात, फिर उसने कहा राम और सीता नहीं आए, वो कहाँ है। फिर उसने कहा अच्छा राम ने तुम्हें भेज दिया मेरा रोना जान के, तो मेरे लिए इससे बड़ी संकट की बात नहीं है। फिर वो आगे बढ़ के एक बात और सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू राम और सीता को छोड़ के बीच में भाग आए, कि मैं तो भाई जी घरे जाऊँ, घने दिन रह लिया सागे, है ना, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ एक आरोप उर्मिला सीता के लक्ष्मण के ऊपर लगाती है, एक आरोप लगाती है वो लक्ष्मण के ऊपर कि तुम लौट आए, अपने कर्तव्य को छोड़कर तुम लौट आए, है ना। विकल में यहाँ किंतु गर्भिणी, न कर दो मुझे नष्ट परवीणी। घर फिरे तुम ही मोह से कही, अगर तुम ही घर लौट आए मोह के कारण, तब हुए तपो भ्रष्ट क्या नहीं, तब क्या तुम तप में भ्रष्ट नहीं हो गए। ये आरोप लगाया है उसने। च्युत हुए अहो नाथ, अगर तुम अपने कर्तव्य से, च्युत का मतलब होता है अलग हो जाना, अपने कर्तव्य से तुम हे नाथ अगर अलग हुए, जो यथा धिक व्यथा हुई उर्मिला व्यथा, तो तुम्हें धिक्कार है, उर्मिला की व्यथा तो बेकार हो गई, उर्मिला की पीड़ा, उर्मिला ने जो इतने कष्ट सहे सब बेकार हो गए। असल में वह मानती है ऐसा कि लक्ष्मण, अभी तक तो उसने नहीं माना था कि मेरे नाथ ऐसे हैं, वीर व्रती हैं, है ना, दृढ़ संकल्पी है, ये बात उसने कही थी, लेकिन आज उसके मन में आ गया है ये बात कि उससे लक्ष्मण खुद ही लौट आए। समय है अभी, हाँ फिरो फिरो, तुम न यो यश स्वर्ग से गिरो, अभी भी समय है, तुम वापस लौट जाओ। इस प्रकार यश रूपी स्वर्ग से मत गिरो, पतन में मत आओ। प्रभु दयालु है, लौट के मिलो, न उनके कुटी द्वार से हिलो। प्रभु दयालु है, तुम्हें माफ कर देंगे, लौट कर उनसे मिलो और उनके कुटी द्वार से हिलना मत। निरख तो अभी एकमात्र मैं, निरखती अभी एकमात्र मैं, अभी मैं अकेली ही देख रही हूँ और कोई नहीं देख रही है, जाओ क्षणों से जानता रहो बात, है ना, और कोई तुम्हें देख नहीं रहा। निरखती अभी एकमात्र मैं, पर अभिन्न हूँ, लेकिन मैं तो देखूँ तो क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो आपके समान हूँ, मैं तो आप ही हूँ, है ना। अभिन्न का मतलब आपा तो एक बार, आपने तो कोई बात को नहीं, आपा तो एक किया, है ना। मैं अभिन्न हूँ अर्ध गात्र में, और मैं तुम्हारा आधा गात हूँ, आधा शरीर हूँ। यह सखी मुझे मत मानती, यह सखी सुलक्षणा मुझे पागल समझती है, कुशल मैं यहीं आज जानती। मैं इसे आज ठीक समझती हूँ कि मैं पागल हूँ, इसलिए मैं अगर ये बात कह भी दूंगी किसी को, लक्ष्मण आए थे, तो मेरी बात का कोई भरोसा भी नहीं करेगा। तो ये ठीक बात है कि मैं पागल हूँ, है ना। यह सखी मुझे मत मानती, कुशल मैं यहीं आज जानती। अवश्य रो रहे प्राण ये धसे,
तदपि कौन है जो मुझे हंसे। अवश्य मजबूर होकर ये प्राण धंसते हैं, है ना, दुख में धंस गए हैं। तदपि कौन है जो मुझे हंसे, फिर भी ऐसा कौन है जो मेरे ऊपर हंसेगा। मेरी तो कोई परवाह नहीं करता, तो मेरे ऊपर कौन हंसेगा। तो आप जाओ, है ना। अब हंसी न हो और क्या कहूँ, अब लोग हंसे नहीं कि भाई गया था लेकिन बीच में ही लौट आया। अब हमारी हंसी नहीं हो। तुम व्रती रहो और मैं सती रहूं। तुम अपने व्रत का पालन करो और मैं अपने व्रत का पालन करूं। धिक तथापि जो सामने खड़े, धिक्कार है, इतना कहने के बावजूद सामने खड़े हो। तुम अलज्ज से क्यों यहाँ अड़े, तुम निर्लज से यहाँ क्यों अड़ गए हो। जिधर पीठ दे दीठ फेरती, जिधर भी पीठ देकर दीठ फेरती हूँ, दृष्टि फेरती हूँ, उधर मैं तुम्हें दीठ हेरती, उधर ही मैं तुम्हें देखती हूँ, है ना। मैं जहाँ भी दृष्टि करती हूँ वहाँ तुम्हें देखती हूँ। तुम बड़े निर्लज जो यहाँ खड़े हो अभी तक। तुम मिलो मुझे धर्म छोड़ के, फिर मरूं न क्यों मुंड फोड़ के। तुम मिलो मुझे धर्म छोड़ के, अगर तुम मुझे धर्म को त्याग कर मुझे मिलो तो मुझे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं, और मैं अपना सिर फोड़ के मर जाऊं। तुम मिलो, यही लिखा मुंड फोड़ के, है ना। तुम मिलो मुझे धर्म छोड़ के, फिर मरूं न क्यों मुंड फोड़ के, फिर मैं अपना सिर फोड़ के मर जाऊं। यह शरीर लो प्राण ये बुझे, धर ना हा सकी छोड़ दे मुझे। यह शरीर लो, इस शरीर के लिए तुम भागे आए हो, इस प्राणों के लिए भागे आए हो। यह शरीर लो, है ना, और ये प्राण बुझते हैं। ऐसा कहकर वह अपनी आप की हत्या करने का प्रयास करती होगी या दीवारों पे सिर मारती होगी। तो उसकी सखी ने पकड़ लिया होगा, है ना। तब वो कहती है धर न हा सखी छोड़ दे मुझे, मन मरण दे तू, है ना। स्वजनी क्या कहा, हे सखी क्या कहा, वे यहाँ कहाँ। क्या कहा, वे यहाँ नहीं है। मैं तो राड़ी कर ली पूरी की पूरी, है ना, और बैठा ही कौन। स्वजनी क्या कहा, वे यहाँ कहाँ, तदपि दिखते हैं जहाँ था, फिर भी मुझे तो वो जहाँ तहाँ दिखाई देते हैं। ये यथार्थ उन्माद भ्रांति है, ये वास्तव में उन्माद है या कोई भ्रांति है। ठहर तो मिटा क्षोभ शांति है, ठहर तो मेरा क्षोभ मिटने दे, क्या शांति है। धिक प्रतीति भी की न नाथ की, पर न थी सखी बात हाथ की। धिक्कार है मुझे, मैं ठीक से उनकी प्रतीति भी नहीं कर सकी, उनका आभास भी नहीं कर सकी, पर न थी सखी बात हाथ की। लेकिन मेरे हाथ में कहाँ है, मैं कैसा व्यवहार करूँगी, कैसा सोचूंगी, ये मेरे हाथ में कहाँ है। प्रतिविधान में मैं क्या करूँ बता, इस अनर्थ का भी कहीं पता। प्रतिविधान में, अब इसका उपाय मैं क्या करूँ। विधान, प्रतिविधान का मतलब जो सामने संकट है उसके लिए विधान करना, ठीक है। जो सामने जो स्थिति है उसके लिए कोई उपाय करना प्रतिविधान कहा जाएगा। तो प्रतिविधान में क्या करूं बता, इस अनर्थ का भी कहीं पता। अधम उर्मिले हाय निर्दया, पतित नाथ है और तू सदाशया। अब उसको एक और बात कचोटती है। पहले उसको ये बात कचोटी कि आ गए तुम अपने कर्तव्य को छोड़कर। अब उसको ये बात सोचती है कि मैंने ऐसा कैसे सोच लिया कि मेरे पति भ्रष्ट हो। अब उसको इस बात की गिलानी होती है कि मैंने ऐसा कैसे सोच लिया। अच्छा, तू तो एकदम सती सावित्री और वो भ्रष्ट, है ना। तू अपने कर्तव्य पर एकदम दृढ़ और वो मतलब भाग आए, ऐसा मैंने कैसे सोच लिया। तो उसको इस सोचने पर अफसोस होता है। पहले उसने दुख किया कि लक्ष्मण लौट आए, फिर उसको बाद में मालूम पड़ा कि लक्ष्मण तो नहीं है, लेकिन बाद में होश में आने पर वो ये सोचती कि मैंने ऐसा क्यों सोचा, लक्ष्मण को लेकर मैंने ऐसा क्यों सोचा। तो यही बात वो कहती है, अदम उर्मिले हे उर्मिला तू नीच है, हाय निर्दया तू बड़ी निर्दयी है, पतित नाथ है, क्या स्वामी पतित है, ऐसा तुमने सोचा तो सोचा कैसे। और तू सदास्य, तू उच्च विचारों वाली है, सदास्य। नियम पालती एकमात्र तू, अच्छा तू ही है नियमों को पालने वाली, अपने आप को कह रही है वो। सब अपात्र है, अच्छा बाकी सब तो अयोग्य है, और एक पात्र तू और बाकी तू पात्र है। इसमें वैपरीत्य संबंध लक्षणा है ना। अब वो कहती क्या है, सब अपात्र है और पात्र तू, लेकिन अर्थ उसका बिल्कुल उल्टा निकलेगा, ठीक है। तो विपरीत्य लक्षणा जो होती है कौन सी होती है, शुद्धा लक्षणा है ना, ठीक है। और लक्षण लक्षणा है ये, उसका उदाहरण जो दो उदाहरण है वो लक्षण लक्षणा का है, ठीक है। खैर उर्मिला पे बात करते हैं, कहाँ उलझ गया अपन। मुँह दिखाएगी क्या उन्हें अरी, पर सत्संशया क्यों न तू मरी। अब उसको फिर संताप होता है कि अब उनको क्या मुँह दिखाएगी, उनके ऊपर शक किया तूने, है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसको जब कोई ऐसी बात कह देती है बाद में उसको अफसोस होता है, ठीक है। तो मुँह दिखाएगी क्या उन्हें अरी, पर तू से संशया, तूने उनके ऊपर संशय किया, क्यों न तू मरी। सदैव वे बड़े दयावान हैं, माफ़ कर देंगे, बता किंतु चंचला, वे क्षमा सही जाएगी भला, वो तो माफ़ कर देंगे, दयावान है, लेकिन तू बड़ी चंचल है, टिकती नहीं है, तेरे दिमाग में धैर्य नहीं है।
तूने नहीं सोचा कि क्या लक्ष्मण ऐसा कर सकते हैं, और बिना सोचे समझे तूने एक आरोप लगा दिया, तो तू बड़ी चंचला है। और क्या वो क्षमा कर देंगे? वो क्षमा सह जाएगी? दया करके कोई क्षमा कर दे, वो भी असहनीय होती है। बिसरता नहीं न्याय भी दया, बस रहो प्रिय जान में गया। बिसरता नहीं न्याय भी दया, न्याय करना भी, दया करना भी एक प्रकार का न्याय है, वो भूला नहीं जाता। अगर कोई दया करके न्याय कर दे, कोई बात नहीं, माफ किया जाने तो एक प्रकार से न्याय हो गया। लेकिन ये न्याय भूला नहीं जाता, ये ऐसा न्याय होता है जो ज़्यादा कष्ट देता है। और लक्ष्मण कहेंगे, अब उर्मिला ये सोचती है कि लक्ष्मण यूं कहेंगे। पहले उर्मिला ने सोचा कि लक्ष्मण यूं आए, अब वो सोचती है कि लक्ष्मण यूं कहेंगे, और वो कहेंगे बस रहो प्रिय, बस रहने दो, जान में गया, मैं समझ गो तेरी बात, है ना। तुम अधीर हो तुच्छ ताप में, रह सकी नहीं आप में। ये छोटे से कष्ट में तुम बेचैन हो गए। मैं कहाँ गया, है ना। कई बार जब आदमी घर लौटता है तो स्त्री कहती है मैं 7 दिन घरे खोर सो करूँ, तो फिर वो के कोई ऐसी में बैठो आया, वो भी काम करके आया अपने खेत में आयो जो, है ना, दिन में लागी थारे घरे खोर सो करने, तो और कोई देख ले इतना अच्छो लगा। घर तो सगड़ा में 100 ही हो, है ना। फिर वो 7 दिन गुआर काट के आओगे और दिन में लागी थारे घरे, तो थारो मारो के हुए, है ना। ये बड़ी एक अजीब बात, तुम अधीर हो, ये सुनने में सामान्य सी चीज़ है बहुत ही, थारा इंयार थारा इंयार थारा इंयार, ये स्त्रियां कहती रहती, मैंने सुना है ऐसा, तो मुझे वो खराब बात लगती है। पार्टी 2 हो जाती है, वह पक्ष विपक्ष, है ना, रिश्तों में पक्ष विपक्ष नहीं चलते। तो लक्ष्मण कहते हैं तुम अधीर हो तुच्छ ताप में, थोड़ा सा कष्ट तुम्हें मिला, तुम अधीर हो गई, रह नहीं सकी आप में, तुम अपने आप में रह नहीं सकी, अपनी मर्यादा में नहीं रह सकी। न उस धूप में और मेह में तुम रही यहाँ राजगेह में, न तो धूप में रही और न बरसात में रही, मेह का मतलब बरसात में, तुम रही यहाँ राजगेह में, तन के जोरावट बैठी। ठीक है भाई, धूप और बरसात तो मैंने झेली, न धूप में और न मेह में तू रही यहाँ राजगेह में। विदित क्या तुम्हें देवी क्या हुआ, रुधिर स्वेद के रूप में चुआ। विदित क्या तुम्हें क्या ध्यान है, विदित का मतलब जानकारी होना, क्या तुम्हें जानकारी है देवी क्या हुआ, रुधिर स्वेद के रूप में चुआ। वहाँ खून है, वो आंस पसीना बन के टपका। इतना परिश्रम भरा, इतना संघर्ष भरा जीवन था जंगल का। विपिन में कभी सोर सका न मैं, अधिक क्या कहूँ रो सका न मैं, है ना। जंगल में मैंने क्या क्या झेला, है ना, मैं कभी सो नहीं सका, इससे ज़्यादा क्या कहूँ कि मैं रो भी नहीं सका। वचनीय पुरस्कार में मिले और मैं लौट के आया तो तुमने क्या कहा कि तुम महाभ्रष्ट हो, तुम तपोभ्रष्ट हो। एह उर्मिले हाय उर्मिले, गिन सको गिनो सूल जो चुभे, सहज है समालोचना शुभे। अगर तुम गिन सको तो वो गिनो जो सूल मुझे चुभे, जो कष्ट मैंने झेले हैं, अगर तुम गिन सको तो उनको गिनो। समालोचना सहज है, आलोचना करना तो बड़ा सहज काम, किसी की बुराई करना तो, ये कह देना कि तुमने क्या किया, ये तो बहुत आसान काम है ना। 50 साल की यात्रा के बाद में औलाद बाप को कह देते थे क्या करो, है ना, तो ये बहुत आसान काम, इससे आसान काम तो कोई है ही नहीं। तो समालोचना सहज है सुबह, कठिन साधना किंतु सत्व की। प्रथम चाहिए सिद्धि सत्व की, कठिन साधना किंतु तत्व की। आलोचना करना तो बहुत सहज काम है, लेकिन तत्व की साधना करना बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए सबसे पहले सत्वगुण की सिद्धि चाहिए, सत्व की सिद्धि चाहिए। ठीक है, कठिन कर्म का क्षेत्र था वहाँ कर्म का क्षेत्र बड़ा कठिन था, वहाँ काम करना, वहाँ रहना, वहाँ जीवन यापन करना बहुत मुश्किल काम था। पर यहाँ कहो देवी क्या यहाँ, लेकिन यहाँ क्या दिक्कत थी, तुम्हें क्या असुविधा हुई यहाँ पे। उलाहना कभी देव को दिया, बहुत जो किया नेक रो लिया। तूने किया क्या 14 साल में, है ना। उलाहना कभी देव को दे दिया, कभी भाग्य को उलाहने दे दिया कि मेरा तो भाग फूट गया, है ना, आंग गरे ब्याई जी। और बहुत जो किया नेक, थोड़ा सा रो लिया। तुमने क्या किया, बैठी बैठी रोई तो ही, है ना। भाई मैं इतने समय से बड़ा कष्ट भोग रही हूँ, क्या कष्ट भोगा, बेड पर बैठी बैठी रो भोग रही, तावड़ो तो कौन देखना पड़े। कई बार आदमी कहते हैं कि मैं आपका 1 घंटे से इंतजार कर रहा था। अरे तुम सोते सोते इंतजार कर, जोर क्या, तुम एक टांग पर खड़े हो गए। कोई कहते मैं, ये ऐसी बातें बहुत सारी हमें सुनने को मिलती है। कई बार मुझे कोई फ़ोन करता है, 6 महीना हो गया यार, याद ही कौन करे। फिर मैं तो आई बात कहूँ, याद तो रोज़ करा, फ़ोन कौन कर सका। फिर या भी नहीं को तेरो रोज़ याद है, फिर मैं क्या मैं करूँ। मतलब हम ये देखते हैं कि व्यक्ति जो सुविधा में है, उर्मिला ने जो कष्ट भोगे और लक्ष्मण ने जो कष्ट भोगे उसमें बड़ा अंतर है। ये उर्मिला लक्ष्मण के कथन से हमें मालूम पड़ रहा है। उलाहना कभी देव को दिया और बहुत जो किया नेक रो लिया। ये सब उर्मिला सोच रही कि लक्ष्मण ऐसा कहेंगे, समझ गए,
सतत पुण्य या पाप संगिनी, समझता रहा आत्म अंगिनी। सतत पुण्य, सतत हमेशा, पुण्य या पाप संगिनी, मेरे पाप और पुण्य में तुम हमेशा मेरी संगिनी रहोगी, मेरी साथी रहोगी। और समझता रहा आत्म अंगिनी, मैं तुम्हें अपना अंग समझता रहा, अपनी साथी समझता रहा। स्वपति पुण्य ही इष्ट था तुम्हें, अपने पति का पुण्य ही इष्ट था। अगर मैं पाप कर दूं तो उसकी भागीदार तुम नहीं बनोगी, ये तो स्वाभाविक सी बात है। आत्सो मारो और मारो मारो थारो, है ना। तो तुम्हें अपना मेरा पुण्य ही इष्ट था, अगर मैं पाप कर दूं तो उसकी भागीदार नहीं हो तुम, है ना। ये पूछना चाहते हैं वो। स्वपति पुण्य ही इष्ट था तुम्हें, अपने पति का पुण्य ही तुम्हें अच्छा लगता था। कटु मुझे तथा मिष्ट था तुम्हें। अच्छा, मेरा पुण्य क्या मुझे कड़वा लगता है? मेरे पुण्य की रक्षा मैं नहीं करूंगा, मेरे कर्तव्य का पालन मैं ही नहीं करूंगा, मुझे करना ही होगा। तथा मिष्ट था तुम्हें। अच्छा, तुम्हें तो मेरा पुण्य अच्छा लगता है और मुझे कड़वा लगता है, ये कैसे संभव है? मैं मेरे पुण्य की रक्षा खुद करूंगा। प्रियतमे तपोभ्रष्ट मैं, प्रश्न चिन्ह लगा आगे। मैं तो तपोभ्रष्ट हूँ, क्या मैं तपोभ्रष्ट हूँ? भला मत छुओ मुझे, लोट में चला, मुझे हाथ मत लगाओ, मतलब ये वापस जा रहा है ना। मत छुओ मुझे, लोट में चला। उर्मिला सोचती है लक्ष्मण ऐसा कहेंगे, तुम सुखी रहो हे विरागिनी, तुम बड़ी वैराग्यशाली हो, तुम्हारे अंदर बड़ा वैराग्य भरा। ये सब टोंट है ना, ये सब वक्रोक्ति है, ये सब एक प्रकार से हम कहें तो ध्वनि है यहाँ पे। तुम सुखी रहो हे विरागनी, बस विदा मुझे पुण्य भागिनी। तुम पुण्य की भागी रहो, मैं तो पापी हूँ, मैं तो भ्रष्ट हूँ, ओई जाऊँ। हट सुलक्षणे रोक न तू यूँ, सुलक्षणा उसकी सखी, अब नाम आया देखो, है ना। हट सुलक्षणे रोक तू न यूँ, पतित में मुझे टोक तू न यूँ, मुझे मत रोक, मैं तो पापी हूँ। हटा तो पुण्यशाली है भाई रहेगा, है ना। विवश लक नहीं उर्मिला हा, किधर उर्मिला आली क्या कहा। विवश लक, विवश होकर देखा, नहीं उर्मिला हा, उर्मिला नहीं, किधर उर्मिला, उर्मिला कहाँ है, आली क्या कहा, हे सखी क्या कहा। ये असल में उसके स्वप्न टूटने की स्थिति कि उर्मिला कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, तुमने क्या कहा। फिर हुई आहा मत उर्मिला, क्या फिर उर्मिला पागल हो गई। ये उसको दौरे पड़ रहे हैं, है ना। असल में पागलपन के उन्माद के दौरे पड़ने लगे। कभी कभी वह ऐसी बातें करती है फिर शांत हो जाती है। फिर हुई हा मत उर्मिला, सखी प्रियत्व था क्या मुझे मिला। सखी क्या मुझे, प्रियत्व शब्द का अर्थ क्या है मैं देखता हूं, मैंने कहीं लिखा हो तो। संयम, कि फिर हुई आहा मत उर्मिला, सखी प्रियत्व था क्या मुझे मिला। उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि क्या मैं फिर से पागल हो गई, क्या मैं फिर से उन्मादी हो गई, और क्या मुझे संयम भी मिला था, क्या मुझे संयम भी प्राप्त हुआ था। यह वियोग या रोग जो कहे, प्रियमयी सदा उर्मिला रहे। यह वियोग है या रोग जो भी हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपने प्रियतम की प्रिय रहूँ। कभी मेरे जीवन में ऐसा पड़ाव नहीं आए कि वो मुझे ऐसे छोड़ के जाए। उन्मादिनी कभी थी, विवेकिनी उर्मिला हुई सखी अब है। अज्ञान भला जिसमें सो हम तो क्या, स्वयं अहम भी कब है। उन्मादिनी कभी थी, कभी मैं उन्मादिनी थी। उसके सखी ने कहा कि तुम तो उन्मादिनी हो गई हो। तब वो कहती है कि मैं कभी उन्मादिनी थी, अब तो मैं विवेकिनी हो गई, है ना। अब ठीक है, अब मुझे अच्छा लग रहा है। अज्ञान भला, ये अज्ञान भला है जिसमें सो हम तो क्या, जिसमें परमात्मा की बात तो क्या, स्वयं अहम भी कब है, जिसमें अपना भी ध्यान नहीं रहता। सो हम का मतलब परमात्मा, ये तो मंत्र है बहुत बड़ा, सो हम की ध्वनि समाधि वाले देते रहते हैं। तो स्वयं अहम भी कब है, अपना अस्तित्व का भी ध्यान नहीं रहता, जगत का अस्तित्व तो क्या रहेगा, ठीक है। लाना लाना सखी तूली, तूली का लेकर आना, तूली यानी ब्रश। एक चित्र बनाएगी अभी, आंखों में छवि झूली, मेरी आंखों में अभी एक छवि आई है। आ अंकित कर उसे दिखाऊं, इस चिंता से निष्कृति पाऊं। डरती हूँ फिर भूल न जाऊं, मैं हूँ भूली भूली, लाना लाना सखी तूली। आ तुझे अंकित करके दिखाऊं, वो चित्र बना के दिखाऊं, और चित्र बनाऊंगी तो इस चिंता से निष्कृति पाऊंगी, क्योंकि अगर ये चित्र मैंने नहीं बनाया तो मैं फिर ये भूल नहीं जाऊं। डरती हूँ फिर भूल न जाऊं, मैं हूँ भूली भूली, आजकल मैं भूलती बहुत हूँ। जब जल चुकी विरहिणी बाला, बुझने लगी चिता की ज्वाला, तब पहुंचा विरही मत वाला। सतीहीन जो सूली, लाना लाना सखी तूली। ये चित्र बना रही है वो। जब जल चुकी विरहिणी बाला, जब विरहिणी बाला जल चुकी और बुझने लगी चिता की ज्वाला, जब उसकी चिता की ज्वाला शांत होने लगी, तब पहुंचा विरही मत वाला। और सतीहीन जो सूली, जैसे सती सूली पर लटकी हुई बड़ी हीन दशा में थी, तब वह पहुंचा। एक चित्र और भी वह बताती है कि झूलता तरु मरमर करता था, झड़ निर्झर भरकर करता था, हत विरही हर हर करता था, उड़ती थी यों गोधूली, लाना लाना सखी तूली। ये ऐसे चित्र हैं जिसमें लगभग विरह, दुख, संताप,
कुल मिलाकर हम ये भी कह सकते हैं कि अस्थिर मनोदशा की अंत में बातें आ रही है। कभी वह सती की बात करती है, कभी वह ऐसे पेड़ की बात करती है, सूखे हुए पेड़ की बात करती है। झूलता तरु मरमर करता था, यानी सूखा हुआ पेड़ है वो मरमर की आवाज़ करता है। और झड़ निर्झर भर भर करता था, भरकर करता था, उसके पत्ते हैं वो झड़ गए हैं। कई बार बड़ा पेड़ होता है, उससे जो पत्ते झड़ते हैं ऐसा लगता है जैसे झरना बह रहा हो पत्तों का। ठीक है। हत विरही, हत यानी मरा हुआ, विरही हर हर करता था। हर हर करता मतलब ऐसी आवाज़ करना, ऐसा सूखा हुआ पेड़ ऐसे हर हर की आवाज़ करता था। उड़ती यों गोधूली, और वहाँ पे धूल उड़ती रहती है। लाना लाना सखी तूली, ज्यों ही अश्रु चिता पर आया, उग अंकुर पत्तों से छाया, फूल वहीं बदनाकृति लाया, लिपटी लतिका फूली। जो ही अश्रु चिता पर आया, यानी वह पेड़ जब मरणासन हुआ, उग अंकुर पत्तों से छाया, तो उसमें नए नए पत्ते उगाने लगे। वह पेड़ जो विरही था, वह जब मरणासन हुआ, मतलब चिता पर आने का मतलब एक प्रकार से मरणासन होना, तब उसमें नए नए अंकुर फूटने लगे, नई नई कोंपलें निकलने गई, और नए नए अंकुर पत्तों से वह छा गया। फूल वहीं बदनाकृति लाया, और फिर उसी में फूल आने लगे, और लिपटी लतिका फूली, और फिर वो बेल उससे लिपट गई, बड़ी खुश हुई। लाना लाना सखी तूली, सिर माथे तेरा यह दान, हे मेरे प्रेरक भगवान, हे मेरे प्रेरक भगवान, तू मुझे जो भी देगा मैं उसे सिर माथे पर सहर्ष स्वीकार करती हूँ। अब दया मांगू भला और मैं फैलाकर ये हाथ, मुझे भूल कर ही विभु वन में विचरे मेरे नाथ, मुझे न भूले उनका ध्यान, हे मेरे प्रेरक भगवान। अब दया मांगू भला और मैं फैलाकर ये हाथ, अब मैं तुझसे क्या दया मांगू, ये हाथ फैलाकर मैं तुझसे क्या दया मांगू। मुझे भूल कर ही विभु वन में विचरे मेरे नाथ, मेरे नाथ इस संसार रूपी वन में मुझे भूल कर ही तो विचर गए। ठीक है। विभु वन में, विभु का अर्थ क्या होता, चंद्रमा होता है वैसे ना, लेकिन यहाँ चंद्रमा का अर्थ पता नहीं क्या निकलेगा। मुझे भूल कर ही विभु वन में विचरे मेरे नाथ, मेरे नाथ मुझे भूल कर ही जंगल में चले गए हैं। मुझे न भूले उनका ध्यान, वो भले ही मुझे भूल कर वन में चले गए, लेकिन मुझे उनका ध्यान हमेशा बना रहे, मुझे उनका ध्यान हमेशा रहे, हे मेरे प्रेरक भगवान। डूब बची लक्ष्मी पानी में, लक्ष्मी तो पानी में रहकर डूब गई, और सती आग में बैठकर बच गई। जिए उर्मिला करे प्रतीक्षा, सहे सभी घर बैठ। उर्मिला कहीं नहीं जाएगी, न तो आग में जाएगी न पानी में जाएगी, वह घर बैठकर सब सहन करेगी, प्रतीक्षा करेगी। विधि से चलता रहे विधान, हे मेरे प्रेरक भगवान। दहन दिया तो भला सहन क्या होगा तुझे अदे, अगर तूने मुझे जलना दिया है, कष्ट दिया है, तो मुझे सहनशीलता भी क्या नहीं देगा। अदेय का मतलब है जो नहीं दे, है ना। देय का मतलब दिया जाना, और अदेय का मतलब नहीं दिया जाना। तो दहन दिया है तो भला सहन क्या होगा तुझे अदे, अगर मुझे जलना दिया है, कष्ट दिया है, तो क्या मुझे सहनशीलता भी नहीं दोगे। प्रभु की ही इच्छा पूरी हो जिसमें सबका श्रेय, प्रभु की इच्छा ही पूरी हो जिसमें सबका भला है। यही रुदन है मेरा गान, हे मेरे प्रेरक भगवान। मेरा यही रुदन, ये मेरा गीत है, संगीत है, हे मेरे प्रेरक भगवान। अवधि शिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। जैसे कोई, एक मिनट हो जाएगी, जैसे कोई शिला को पानी की धारा वो काटती रहती है निरंतर, तो एक शिला उर्मिला के हृदय में है, और वो शिला कौन सी है, अवधि शिला का उर पर था गुरु। गुरु का मतलब बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत, गुरु का मतलब भारी होता है वैसे, ठीक है। तो अवधि शिला का उर पर था गुरु भार, मेरी अवधि रूपी शिला का मेरे हृदय पर बड़ा भार था, और उस अवधि रूपी शिला को तिल तिल करके नेत्रों के जल की धारा वो काट रही है, मैं रो रो कर अपना दिन काट रही हूँ। इस तरह से साकेत समाप्त होता है। धन्यवाद।